जंग है जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर संग हैं, संग हैं, संग हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे नु भाई की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया जी? बच्चा कहता फैमिली बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। एंड यार थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी विशेष देने के लिए। आज तो दो दिन है, एक तो आज हमारे जीएसटी का बर्थडे है, तो सारे बच्चे पहले तो मेरे को ये बताओ क्या मैं लाइव आ चुका हूँ जी? फिर ना बर्थडे विश करेंगे जी। एक बार मुझे पहले बताओ क्या हम लाइव आ चुके हैं? बच्चा कह रहा है सर यस सर लाइव आ चुके हैं। मेरा नाम भी लो सर एक बार। अमन, मैं तो आपका नाम डेली लेता हूँ, बताओ जी। बच्चा कह रहा है हैप्पी सीए जी, हैप्पी सीए डे। थैंक यू सो मच जी, आपको भी सीए डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका भाई सीए है। अब अगर मुझे शुभकामनाएं दोगे तो आपको भी तो शुभकामनाएं देनी बनती है ना, मतलब कम से कम प्राउड होकर बोलोगे तो सही कि हाँ भाई हमारा बड़ा भाई सीए है, ठीक है। और मैं भी बोलूंगा फिर आगे जाके कि देखो मेरे छोटे भाई बहन सीएस हैं, मतलब मुझे भी हम बोलने का मौका दो सर, मुझे भी प्राउड फील कराओ कि मैं भी अपने उन लोगों को बोलूं कि देखो जी मेरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे भी ये सीएस बन चुके हैं, सीए बन चुके हैं जी। तन्वी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। प्रखर कह रहा है सर कैसे हो? प्रखर मैं तो बहुत बढ़िया हूं, आप सुनाओ जी। हैप्पी डॉक्टर्स डे जी, हैप्पी डॉक्टर्स डे। एंड डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उन्होंने हमारे लिए किया और जो करते आ रहे हैं और फ्यूचर में करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो तो कोई नहीं कर सकता। और आज तो सर आपको पता है जीएसटी का बर्थडे भी है, ये देख रहे हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है और ये जीएसटी का बर्थडे भी है और आज डॉक्टर डे भी है। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है सर पार्टी दे दो। पार्टी यार जान मांगी होती, बताओ मांगा भी तो क्या मांगा पार्टी में? बताओ मैं कूद के जान दे दूं यहाँ से? अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ से चेयर से कूद के जान दे दूंगा, बताओ। बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर जान मत देना। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी। आज कितना डे है रे बाबा? ये कैसा आज कितना डे है रे बाबा? सर यू आर लुकिंग अमेजिंग। अंजलि थैंक यू सो मच। मैं पता क्यों अच्छा लगता हूँ डे बाय डे? मैं पता क्यों अच्छा लग रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जब मेरा साथ देते हो ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आप लोग जब मेरे साथ होते हो ना, मेरे चेहरे पे खुशियां लगा रहती है, आपको पता नहीं, नूर नूर आता है चेहरे पे, नूर आता है। चलो री स्टार्ट करें नहीं क्लास? सर गाना गा दो आज। गाना मैंने गाया तो है ना, लाइक क्लास स्टार्ट होने से पहले गाना ही गाया जी। सर आपका गला कैसा है? गला ठीक है, 2 पानी गरारे किए, 2 मिनट मैंने गरारे किए, गर्म पानी पिया, सही हो गया। और क्या, गले को क्या जी। चलो री इधर देखो ध्यान से, अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा आज हमारी पता है क्लास नंबर 29 है, मतलब ये लगा लो 29 डेज का सफर हमारा हो गया। कहाँ हमने कहा था कि 30 घंटे में जीएसटी रिवाइज करेंगे, 30 घंटे तो हमारे कब के हो चुके हैं। और आज हमारी क्लास नंबर 29 है। वैसे आज हमें छोटे छोटे 2 चैप्टर करने हैं, आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं मैं कुछ कहूंगा, बट हाँ आपके एग्जाम में कभी कभी इसमें से क्वेश्चन बन जाता है जी। तो मैं पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा, सिंगल बच्चा भी इसको ये सोच के ना इग्नोर कर दे कि हाँ भाई एग्जाम में इतना क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो जो इंस्पेक्शन वाला चैप्टर है उसमें से कई बार फॉर्म नंबर बन जाती हैं जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंस्पेक्शन वाले चैप्टर में से कई बार फॉर्म नंबर बन जाते हैं, तो आपको पूरा चैप्टर आराम से समझना है। चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर आराम से करेंगे, बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे, बस आपने 1 घंटा मेरा साथ देना है। आज हम 2 चैप्टर की रिवीजन करेंगे जी, ठीक है। चलो जी मिताली, चले जी मिताली स्टार्ट करें। लो री आओ री फटाफट से, अब टाइम वेस्ट नहीं करते री। इधर देखो ध्यान से री, अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। आज हमारी क्लास नंबर 29 है जो हमें स्टार्ट करनी है। लास्ट क्लास में, एक तो कल की क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा 9 बजे सेशन खत्म हुआ उसके अंदर हमने चैप्टर कंप्लीट किया रिफंड अंडर जीएसटी और कंपनसेशन एक्ट, ये हमने 2 चैप्टर वहां पे कंप्लीट किए। मतलब जीएसटी में रिफंड कब मिलेगा, एप्लीकेशन कैसे डालेंगे, कितने टाइम में एप्लीकेशन डालेंगे, रिफंड कितने दिन के अंदर आएगा, इंटरेस्ट कहाँ होगा और कौन से अकाउंट में रिफंड हमारा जाएगा, वो सारी की सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और किस किस केस में रिफंड नहीं मिलेगा वो सारी बातें भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। और फिर जीएसटी कंपनसेशन एक्ट कितने साल के लिए बना जी, गवर्नमेंट क्यों लेकर आई, किस किस गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, हमें आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्रोथ रेट क्या होगा, बेस ईयर क्या होगा, वो सारी बातें अभी अभी हमने कंप्लीट किया 1 घंटा पहले। ये दोनों चैप्टर अभी हमने 9 बजे कंप्लीट किए। अब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना जी,
आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, आज हमारा चैप्टर है दैट इज इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। एक तो ये चैप्टर हमें रिवाइज करना है और एक चैप्टर हमें रिवाइज करना है डिमांड एंड रिकवरी का जी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हमें रिवाइज करने हैं। अब मैं दोबारा बोलूंगा जी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं उस शीट पे हम बातचीत नहीं करेंगे, हमें दोनों चैप्टर सही तरह से रिवाइज करने हैं, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से, अब इसकी रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट आपके लूंगा जी। कल हमारी जीएसटी की क्लास नंबर 30, कल हमारी जीएसटी की क्लास नंबर 30 जो होगी, कल शाम को 8 बजे उसका प्रीमियर चलेगा। उसमें हम चैप्टर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो प्लीज आपने जरूर अटेंड करना है जी, क्योंकि 8 बजे काफी कम बच्चे अटेंड करते हैं। बट मैं दोबारा बोलूंगा सर, जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जी। तो कल 8 बजे हमारा प्रीमियर चलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई का पार्ट नंबर 1 करेंगे। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा कंप्लीट नहीं होगा, फिर कल रात को 10 बजे क्लास नंबर 31 जो होगी उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का जो हमारा बैलेंस पोर्शन होगा, फिर वो क्लास नंबर 31 में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक दो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर एक ना आईएसडी वाला टॉपिक है, तो एक तो आईएसडी वाला टॉपिक फटाफट से रिवाइज करवा देना, और एक वो डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, उसको इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, और कुछ केस में ना इनवॉइस को इशू करने की टाइम लिमिट भी हमारी रह गई है, प्लीज आप हमें वो भी करवा देना। तो कल 31 क्लास में वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमारी क्लास में चाहे 11:30 बजे, चाहे वो 11:15 बजे, चाहे 11:45 बजे, कल फाइनली हम अपना जीएसटी पूरा पैक कर देंगे। कल के बाद बस आपने अब सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन कल हमारी पूरी हो जाएगी जी। ठीक है जी। तो मैं दोबारा एक बार टाइमिंग बता रहा हूँ जी, क्लास नंबर 30 शाम को 8 बजे प्रीमियर चलेगा, 8 से लेकर 9:30 बजे तक क्लास होगी जी, और फिर क्लास नंबर 31 रात को 10 से लेकर 11:30 बजे तक क्लास होगी। तो कल हमारा फाइनली पूरा जीएसटी खत्म हो जाएगा जी। ठीक है जी, ओके ओके है, चलो जी इधर देखो ध्यान से जी। आओ जी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। अब प्लीज बातचीत मत करना जी। लो जी, अब मैं क्लास स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जी। आज जो हमें चैप्टर कंप्लीट करना है ना, ये चैप्टर मैं आपको समरी नोट से नहीं कराऊंगा। आपके पास जो भी जिस भी टीचर के नोट्स होंगे, जिस भी टीचर की बुक होगी, एक बार वो सामने खोल लेना जी। मैंने अपनी बुक सामने खोली हुई है जी, मैंने अपनी बुक यहाँ पे सामने खोली हुई है। समरी नोट्स में मैंने मेन पॉइंट तो लिखा है, बट मैंने अपनी मेन बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है जी। अगर आपको लगे तो आप इसकी फोटो क्लिक कर लेना, नहीं तो आपको आराम से समझ में आएगा। इस चैप्टर में कोई मुश्किल बात नहीं है जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, एक बच्चा कह रहा है, दिव्यांश कह रहा है सर कल स्टूडेंट दरबार नहीं होगा। दिव्यांश, कल ना हमारा स्टूडेंट दरबार नहीं होगा, कल हमारा स्टूडेंट दरबार नहीं होगा जी। ठीक है, कल हम स्टूडेंट दरबार नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमें प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर करना है। तो कल हम इनकम टैक्स की रिवीजन नहीं कर पाएंगे, उसको हम करेंगे मंडे। मैं संडे भी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि संडे को जो ना वैल्यूएशन के चैप्टर का रूल नंबर 32 से लेकर 35 तक उसकी पूरी डिटेल मैं दोनों क्लास डाल रहा हूं जी। ध्यान रखना, मैं दोनों क्लास रूल नंबर 32 से लेकर 35, जो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है वैल्यूएशन में, तो मैं अपनी रेगुलर बैच की दोनों क्लास डाल रहा हूं। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, बहुत जबरदस्त डायग्राम बनाए हैं, उसके क्वेश्चन भी काफी सारे कराए हैं। इतनी गारंटी दे रहा हूं सर, जिस बच्चे ने वो दोनों क्लास देख ली ना, रूल नंबर 32 से लेकर 35 में, आप कभी लाइफ में दिक्कत नहीं करोगे। इतना बढ़िया मैंने समझाया जी। तो संडे को वो 2 क्लास होंगी, वो देख लेना, फिर मंडे से आपका स्टूडेंट दरबार होगा जी। ठीक है, और कस्टम की रिवीजन की बहुत जल्दी मैं अनाउंसमेंट करूंगा जी। कस्टम की रिवीजन की बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, कस्टम की रिवीजन बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा जी। लो जी इधर देखो ध्यान से ही, अब प्लीज यार बातचीत नहीं। कोमल, मैंने बोल तो दिया कस्टम की रिवीजन बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा, 2 या 3 दिन में अनाउंसमेंट कर दूंगा। इसी हफ्ते मतलब आने वाले हफ्ते में कस्टम की रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, आप टेंशन मत लो जी बिल्कुल। अरे मेरे बच्चा कह रहा है एमसीक्यूज भी सर, एमसीक्यूज भी। इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। ये पकड़ो, 7 बादाम पकड़ो, इसको मैं भिगो के खाओ पहले। मतलब मैंने कहा तो था सर एक बार जीएसटी की रिवीजन तो होने दो, हद हो गई। बच्चा कह रहा है एमसीक्यूज भी। सर टेंशन मत लो, मुझे सारा पता है मुझे क्या क्या करवाना है, मैं अपने आप करवा दूंगा जी। अब मेरे को क्लास स्टार्ट करने दो जी। इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, चैप्टर हमारा है इंस्पेक्शन का, सर्च का, सीजर का एंड अरेस्ट का। अब इन चारों वर्ड का मीनिंग क्या, पहले इन चारों वर्ड का मीनिंग समझो जी। अब अगर मैं इंस्पेक्शन की बात करूंगा जी, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जब डिपार्टमेंट हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस करता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, जब डिपार्टमेंट हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस को एक्सेस करेगा ना, उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो डिपार्टमेंट को ना हमारे बिजनेस रिलेटेड कोई डाउट है, फॉर एग्जांपल मान लो बिजनेस कैरी कर रहा हूँ, अब किसी ने कहा भाई हाँ भाई ना विवेक सर ने ना चोरी की है, एक बार जाके देखो, ये ना मतलब अपनी इनकम कम दिखाते हैं, ये सेल कम दिखाते हैं, मतलब ये काफी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक बार इनके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके देखो, आपको वहां जाके पता लगेगा। इनकी फेस टू फेस क्लास में काफी सारे बच्चे होते हैं और ये बच्चे दिखाते हैं बच्चे है ही नहीं है। अब सोच के बोला, मान लो डिपार्टमेंट मेरे
प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ गया, तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि प्लेस ऑफ बिजनेस को जब वो एक्सेस करेगा नॉर्मली क्या बोलेंगे, इंस्पेक्शन बोलेंगे। सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट को जब कोई आइटम ऐसी मिले जो हमने कंसील की हो। कंसील का मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज डिपार्टमेंट से छुपाई थी, प्लीज ध्यान सुनो जी, मैंने कोई चीज डिपार्टमेंट से छुपाई थी और अगर गवर्नमेंट ने उसको धप्पा कर दिया। याद करो बचपन में हमें गेम खेलते थे हाइड एंड सीक का जी, बचपन में एक गेम खेलते थे छुपन छुपाई, उसके अंदर क्या करते थे, अगर मान लो मैं छुप के बैठ गया, छोटा भाई आता था क्या बोलता था, धप्पा, ऐसे बोलता था धप्पा। अब धप्पा का मतलब क्या कि अगर आपने कोई चीज छुपाई थी, अगर मान लो मैंने कोई चीज छुपाई थी और अगर गवर्नमेंट ने उसको धप्पा कर दिया, उसको गवर्नमेंट क्या बोलती है, सर्च बोलती है। तो इंस्पेक्शन का मतलब नॉर्मली आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की वेरिफिकेशन करेंगे, चेकिंग करेंगे, वो इंस्पेक्शन में कवर होगा। सर्च में क्या कवर होगा कि अगर मान लो डिपार्टमेंट को डाउट हुआ कि आपने ये आइटम कंसील की है, उस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगी, फिर सर्च करेगी। सीजर का मतलब क्या होता है जी, एक बात बताओ, सीजर का मतलब क्या होता है, सीजर का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट ने आपकी चीज को जब्त कर लिया, मतलब डिपार्टमेंट ने सिर्फ उसका पोजेशन लिया है, अभी ओनरशिप आपके पास ही है। डिपार्टमेंट ने अभी उसका पोजेशन लिया है, अगर ओनरशिप आपके पास ही है उसको बोलते हैं सीजर। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, आप में से किस किस बच्चे ने कभी नाम सुना है कॉन्फिस्केशन, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताना जी, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ कॉन्फिस्केशन, ये नाम किसने सुना है जी, किसने नाम सुना है जी कॉन्फिस्केशन का, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ जी, कॉन्फिस्केशन का नाम किसने सुना है जी। सब बच्चे कह रहे हैं सर हमने सुना है, बिल्कुल जी, मतलब ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सुना है कॉन्फिस्केशन का। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक तो होता है सीजर, एक होता है कॉन्फिस्केशन। क्या मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो इन दोनों में डिफरेंस बता दे, मतलब मेरी क्लास में सिंगल बच्चा भी ऐसा हो जो इन दोनों में डिफरेंस बताए कि सीजर और कॉन्फिस्केशन में क्या फर्क होता है। चलो मैं आपको बताता हूं जी। सीजर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने आपकी आइटम जब्त कर ली है, सिर्फ अभी जब्त की है, अभी ओनर आप ही हो, मतलब सिंपल सी बात है कि अभी आप प्रूफ नहीं हुए कि आपने चोरी की है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एक बात मैंने सोच के बताओ जी, मान लो मैं रास्ते पे ना बाइक लेके जा रहा हूं, मैं रास्ते पे बाइक लेके जा रहा हूं और गवर्नमेंट ने मतलब वहां पे पुलिस वाले खड़े, उन्होंने हाथ दे दिया, कह रहे रोक भाई रोक, बाइक रोक। कह रहे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, मैं कहा ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं। कह रहे अपने गाड़ी के पेपर दिखा, मैं कहा गाड़ी के पेपर नहीं है। अब जब मैंने बोला गाड़ी के पेपर नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस वाले के मन में डाउट क्या आएगा कि ये गाड़ी कहीं चोरी की ना हो, पुलिस वाले के मन में क्या आएगा, ये गाड़ी कहीं चोरी की ना हो। अब जब उसके मन में डाउट आए गाड़ी कहीं चोरी की ना हो, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको सीज कर लेगा। डिपार्टमेंट क्या कर लेगा, सीज कर लेगा। और पुलिस वाले क्या बोलेंगे, जब इसकी आरसी हमें आके जमा करवा देगा, जब ड्राइविंग लाइसेंस हमें दिखा देगा ना, फिर ये गाड़ी तू ले जाइयो। अब सोच के बोला, मान लो बाद में प्रूफ हो गया ये गाड़ी मेरी थी, गाड़ी चोरी की थी। अब जब ये प्रूफ हो गया ये गाड़ी चोरी की थी, उस केस में डिपार्टमेंट सीज करेगा या फिर कॉन्फिस्केट करेगा, फिर कॉन्फिस्केट करेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो कॉन्फिस्केशन का मतलब ये होता है कि जब एक चीज प्रूफ हो जाती है कि यस आप ही चोर हो, उस केस में फिर गवर्नमेंट कहती है अब ये ओनरशिप तुम्हारी नहीं है, ये ओनरशिप हमारे पास आ चुकी है, इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे जो करना होगा, अब ये तुम्हारी बाइक नहीं है। तो सीजर के अंदर मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, सीजर का मतलब ये होता है कि सिर्फ गाड़ी का पोजेशन मेरे पास आया, ओनरशिप तुम्हारी है। कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है कि तुम गिल्टी प्रूफ हो चुके हो कि हाँ भाई तुमने वाकई ही चोरी की है, अब ये ओनरशिप मेरे पास आ गई है, अब ओनरशिप तुम्हारी है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिस्केशन बोलेंगे जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद चेक करो अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अब अरेस्ट तो आप सब जानते हो सर, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, खोपचे में लेके जाना जी। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, खोपचे में लेके जाना, मतलब हाँ भाई पता लग गया भाई आप चोर हो, ठीक है, आपने बहुत बड़े ऑफेंस किए हैं, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगी, चल भाई खोपचे में चल, चल निकल यहाँ से, खोपचे में चल, तेरे को वहाँ पे दिखाएंगे हम क्या करते हैं। अब सोच के बोला अरेस्ट, अब अरेस्ट कितने साल के लिए वो जेल में लेके जाएंगे, कितने साल की जेल होगी, वो सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। तो इस चैप्टर में हमें 4 बातें देखनी है। एक तो हमें इंस्पेक्शन की बातें देखनी है, सर्च की बातें, सीजर की बातें, अरेस्ट की बातें, ये चारों बातें हमें 1 बाय 1 देखनी है। अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में ना, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर अभी इतना काम नहीं कर रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर अभी इतना काम नहीं कर रहा। उसका रीजन क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में काम ना करने का, आप सब जानते हो सर, अभी जीएसटी को आया आज हमारे 4 साल हो गए, और फाइनली हमारे जीएसटी को आए 4 साल हो चुके हैं। 1 जुलाई 17 को इंडिया में जीएसटी आया, आज 1 जुलाई 21 है, तो पूरे आज हमारे जीएसटी को 4 साल हो चुके हैं। अब जो हमारे जीएसटी को 4 साल हुए ना, अगर आपको बताओ जितनी भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें गवर्नमेंट अभी नॉर्मली क्या कर रही है, गवर्नमेंट अभी कंप्लाइंस कम करने की बात कर रही है। मतलब अभी गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों की असेसमेंट नहीं कर रही, इतनी लोगों की जांच पड़ताल नहीं कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हम 6 साल में किसी भी साल असेसमेंट कर सकते हैं।
तो गवर्नमेंट अभी वेट कर रही है कि लोग अपना काम करते रहें, और जब गवर्नमेंट असेसमेंट करने पे आएगी, जो ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में ना, ये चैप्टर एप्लीकेबल तब होता तो जब फाइनली गवर्नमेंट असेसमेंट करने पे आ जाती है। हाँ, इनकम टैक्स में और प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी असेसमेंट चल रही है, बट जीएसटी में भी इतनी नहीं चल रही, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर भी इतना एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है जी। तो इतनी बात समझना जी। बिल्कुल जी, आज हमारे जीएसटी को आए 4 साल हो चुके, नहीं 4 साल का छोटा सा बच्चा पैदा हो गया जी। इधर देखो ध्यान से। नहीं, अब यहाँ पे एक बार चेक करना। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन का मतलब देखो जी, गवर्नमेंट ने क्या कहा है। इंस्पेक्शन मींस केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी है जी। अच्छा, एक बात मैंने सोच के बताना जी, इंस्पेक्शन जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट किसकी करेगी, इंस्पेक्शन जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट किसकी करेगी, तो लो ये बात कहता है इंस्पेक्शन जो है ना, एक तो उस टैक्सेबल पर्सन की जाएगी, मतलब जिसको लगेगा कि उसने चोरी की है तो उसकी जाएगी, और जो उसके ट्रांसपोर्टर मतलब जिसने उसका गुड्स ट्रांसपोर्ट किया होगा उस ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की जाएगी, और जहां पे उसका सामान रखा होगा मतलब वेयर हाउस का ओनर होगा ना, उसकी भी इंस्पेक्शन की जाएगी। बस ये बात ध्यान देना। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मेरे फादर की ना करियाने की दुकान है, प्लीज बातचीत नहीं करनी है। मेरे फादर की करियाने की दुकान है। अब मेरे फादर की दुकान पे ना मान लो ये चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, प्लीज ध्यान सुना रही। मेरे फादर की दुकान पे ये चिप्स का पैकेट है। आपने कई बार देखा होगा करियाने की दुकान पे ना ऐसे करके चिप्स के पैकेट रखे होते हैं। मान लो एक ये चिप्स का पैकेट है जी, एक यहाँ पे ये नमकीन का पैकेट रखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है, और यहाँ पे ये देखो ये मतलब ये सारे मेरे फादर की करियाने की दुकान है। अब किसी ने कहा कि भैया मेरे फादर ने, फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने कहा इसकी विवेक के फादर ने ना मतलब इनकम कम दिखाई है या जीएसटी कम पे की है, चेक करो इनकी दुकान पे जाके आप चेक करो। अब डिपार्टमेंट को लग रहा है भाई इंस्पेक्शन करनी है। अब डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्शन करेगा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्शन करेगा, डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम सिर्फ तुम्हारी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, जो तुम्हारा गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है उसकी भी इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर कोई तुम्हारा वेयरहाउस है उस वेयरहाउस का जो ओनर है या वेयरहाउस कीपर जो होगा ना उसकी भी इंस्पेक्शन करेंगे। बस ये बात ध्यान देना। तो मैं अगला पॉइंट आपको ये बात दिखाना चाह रहा हूं जी। इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे एक बात चेक करो, देखो जी गवर्नमेंट यहां पे कहना क्या चाह रही है जी। इधर देखो जी, अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है कि डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्शन करेगा वो किसकी इंस्पेक्शन करेगा। देखो, एक्सेस एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन एंड ऑल्सो एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए पर्सन एंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ठीक है जी, हु इज द ओनर ऑफ ए वेयर हाउस। मतलब सिंपल सी बात गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया ट्रांसपोर्टिंग मतलब ट्रांसपोर्टिंग ओनर जो होंगे उसकी करेंगे, जो वेयर हाउस के ओनर होंगे उसकी करेंगे, और जो टैक्सेबल पर्सन होगा जो मेन पर्सन होगा उसकी भी इंस्पेक्शन करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ इंस्पेक्शन में कौन कौन से पर्सन कवर हो गए जी। आंसर दो जी, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, इंस्पेक्शन में कौन कौन से पर्सन कवर हो गए। मेनली इंस्पेक्शन में 3 लोग कवर हो गए जी। मेनली इंस्पेक्शन में 3 लोग कवर हो गए। सबसे पहला गवर्नमेंट ने क्या कवर किया, टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो मेन पर्सन है वो कवर किया। दूसरा फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक तरह का ट्रांसपोर्टर जो है उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। और तीसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो वेयर हाउस का ओनर होगा उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। ये 3 लोग ऐसे हैं, इन तीनों की प्रीमाइसिस पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। तो यहाँ पे अभी तक हमें क्या बात समझ में आई, अभी तक हमें ये बात समझ में आई कि 3 लोगों की इंस्पेक्शन होगी, टैक्सेबल पर्सन की होगी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी होगी, और जो वेयर हाउस ओनर होगा उसकी इंस्पेक्शन होगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बच्चा ये बात कहता है सर, जैसे मान लो अगर डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन करनी है, मतलब डिपार्टमेंट कहता है कि हम तुम्हारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे आके ना इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, भाई हम तुम्हारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे आके इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो क्या डिपार्टमेंट ऐसे इंस्पेक्शन करने आएगा? आंसर इज नो। इंस्पेक्शन करने के लिए एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उस फॉर्म का नाम है GST-INS 01। दोबारा बोल रहा हूं जी, इंस्पेक्शन करने के लिए एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उस फॉर्म का नाम है GST-INS 01। तो ये फॉर्म नंबर, पहला फॉर्म जो है वो आपको याद करना है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस चैप्टर का पहला फॉर्म नंबर है GST-INS 01। मतलब अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करना चाहता है तो कौन सा फॉर्म नंबर फाइल करेगा, तो GST-INS 01 ये फॉर्म नंबर इंस्पेक्शन का है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन करनी है, अगर डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन करनी है उस केस में डिपार्टमेंट जो फॉर्म फाइल करेगा उस फॉर्म का नाम है GST-INS 01। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है जी, अगर डिपार्टमेंट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की इंस्पेक्शन करना चाहता है, देखना कितने सारे बच्चे भी गलती करेंगे, कितने सारे बच्चे भी गलती करेंगे। अगर डिपार्टमेंट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की इंस्पेक्शन करना चाहता है, इंस्पेक्शन वो किस टाइम करेगा? ऑप्शन आपको दे रहा हूं जी। सबसे पहला ऑप्शन है आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज, बिफोर
सनसेट, हाँ जी, आफ्टर सनराइज, बिफोर सनसेट, सेकंड बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, एनी टाइम, एट एनी टाइम, इंस्पेक्शन कभी भी कर सकता है, इंस्पेक्शन कभी भी कर सकता है, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव जी। लो जी, मुझे फटाफट से बताओ जी, मुझे फटाफट से बताओ, आंसर दो जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ये वाला, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ये वाला। मुझे हर बच्चा आंसर देगा कि अगर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करना चाहता है तो इंस्पेक्शन वो किस टाइम करेगा। आंसर देना जी, जल्दी बताओ जी। बच्चा कह रहा है सर, कई बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट कह रहे हैं, कई कह रहे हैं सेकंड कह रहे हैं, कई फोर्थ कह रहे हैं, नन ऑफ द अबव। एक बात बताना, जो फोर्थ वाले हैं तो फोर्थ वाले क्या कहना चाह रहे हैं। भावना बरखा कह रही है सर एनी टाइम जी, बरखा कह रही है एनी टाइम, एमी कह रही है 4, तो फिर एमी अगर मतलब नन ऑफ द अबव है तो आंसर क्या है जी फिर। लो जी, इधर सुना ध्यान से, मानसी भी कह रही है एनी टाइम जी, इधर देखो ध्यान से। अब जो बच्चे एनी टाइम कह रहे हैं ना, जितने बच्चे एनी टाइम कह रहे हैं उन सबसे मेरा क्वेश्चन है, सर ये वो नालायक बच्चे हैं, ये वो नालायक बच्चे हैं। एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात मुझे सोच के बताना चाहिए। ये पता क्या कह रहे हैं, इन्होंने ना आंसर दे तो दिया, देखो कई बच्चे अभी भी आंसर दे रहे हैं, कई बच्चे अभी भी आंसर दे रहे हैं, कह रहे हैं सर किसी भी टाइम इंस्पेक्शन किसी भी टाइम कर सकता है। ये वो नालायक बच्चे हैं, ये वो नालायक बच्चे हैं। ये पता क्या सोच रहे हैं, ध्यान सुनना, ये पता क्या कह रहे हैं, रात को 2 बज गए जी, रात को 2 बजे, रात को 2 बज गए, रात को 2 बज गए, डिपार्टमेंट वाले घर में आ गए जी। प्लीज ध्यान सुना जी, रात के 2 बजे हुए हैं, रात को 2 बजे हैं, डिपार्टमेंट वाले घर में आ गए। उठो, उठ उठ यहां से, इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। अब सोच के बोला, मैंने कहा भाई जी, मैं कहा बाबू बाबू मतलब क्या हो गया, क्या हो गया। कह रहे उठ निकल यहां से, इंस्पेक्शन करनी है। मैं कहा सर भाई क्या हो गया, रात को 2 बजे का टाइम है, इंस्पेक्शन करनी है। मैं कहा जी मेरे बच्चे कह रहे हैं किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हो। मैं कहा जी मेरे बच्चे कह रहे हैं किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हो। सर एक बात सोच के बोला नालायकों, मान लो एक पर्सन की नई नई शादी हुई है, एक पर्सन की नई नई शादी हुई है, रात को 2 बजे तुम वहां पे इंस्पेक्शन करने पहुंच जाओगे। बच्चा कह रहा है हद हो गई सर, हद तो आपकी हो गई है सर, आप कह रहे हो किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकते हो। यार थोड़ा सा तो सोचो क्या कहना चाह रहे हो, मतलब किसी भी टाइम, किसी भी टाइम, मतलब रात को, अगला रात को 2 बजे आराम से सोया हुआ है, 3 बजे आराम से वो सो रहा है, और डिपार्टमेंट वाला आगे उठो, उठ यहां से, उठ निकल, हुई हुई निकल यहां से, इंस्पेक्शन करेंगे तेरी। यार वो कहेगा भाई साहब क्या हो गया, भाई साहब गलती हो गई मेरे से, भाई इंस्पेक्शन करनी है टाइम पे करो, थोड़ा किसी भी टाइम इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाओगे। सर अगर डिपार्टमेंट ना, ध्यान सुना मेरी बात को नालायकों, अगर डिपार्टमेंट किसी भी टाइम इंस्पेक्शन करने लग जाए ना, फिर तो हो गया काम। एक बात मुझे बताओ, अगर डिपार्टमेंट किसी भी टाइम इंस्पेक्शन करने लग जाए फिर तो हो गया काम जी। आप खुद थोड़ा सोचो सर, बिजनेस आवर्स होते हैं सर, डिपार्टमेंट हो चाहे मैं कह रहा हूं कोई भी हो, बिजनेस आवर्स होते हैं, बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन होती है। आपने शायद एक मूवी देखी होगी रेड। एक बात मुझे बताना जी, मुझे आंसर देके बताओ जी, मुझे आंसर देके बताओ फटाफट से जी, आंसर दो जी, आंसर दो। किस किस बच्चे ने रेड मूवी देखी है जी, किस किस बच्चे ने रेड मूवी देखी है, मेरे को ये बताओ जी, किस किस बच्चे ने रेड मूवी देखी है जी। मेरे बच्चे आंसर दो, किस किस बच्चे ने रेड मूवी देखी है। कई बच्चे कह रहे हैं सर यस हमने रेड मूवी देखी है। अब सोच के बोला, अगर आपने रेड मूवी देखी है जो अजय देवगन वाली है, नालायकों थोड़ी थोड़ी ना अच्छी मूवी देख लिया करो। कई मूवी अच्छी हैं, बहुत सारी मूवी अच्छी हैं, रेड मूवी बहुत अच्छी है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम वो मूवी नहीं देखेंगे, हमें तो मूवी वो देखनी नहीं है, हमें तो मूवी देखनी नहीं सर, हम देखेंगे वेब सीरीज देखेंगे सर, हम वेब सीरीज देखेंगे, हम मिर्जापुर देखेंगे सर, हम वो देखेंगे तुम ले चलो तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी सर, हम वो वाले गाने सुनेंगे सर, हम अच्छी चीजें थोड़ा देखेंगे जिससे हमें सीखने को मिलेगा। नालायक हाँ देखो, कई आधे बच्चे कह रहे नहीं देखी, वो देखोगे भी क्यों तुम, वो तुम क्यों देखोगे, वो देखने वाली चीजें थोड़ा है, क्योंकि उससे तो हमें सीखने को मिलेगा, और जहां से हमें सीखने को मिले वो मूवी देखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। वो मूवी देखनी चाहिए जो हमें पता नहीं क्या क्या सिखाती है। नालायक इधर देखो ध्यान से जी, एक बात मैंने सोच के बताना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने रेड मूवी देखी है, हेलो, अगर किसी बच्चे ने रेड मूवी देखी, हमने रेड मूवी देखा होगा, अजय देवगन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं वो क्या बोलता है, हम सारे बाहर आ रहे हैं, सारी फैमिली अंदर है, हम बाहर ही सोएंगे, अब 6 बजे के बाद कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगी, कोई चेकिंग नहीं होगी।
सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। इट मींस अगर किसी के घर में रेड भी पड़ी है ना, अगर किसी के घर में रेड भी पड़ी है, बिजनेस आवर्स के बाद कोई भी चेकिंग नहीं होती। तो ऑलवेज लाइफ में ये बात ध्यान देना जी, ऑलवेज लाइफ में ये बात ध्यान देना कि भैया बिजनेस आवर्स। अब देखो यहां पे जी, चेक करो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर, अब ध्यान सुना जी, आंसर जो बनेगा ना आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, ये आंसर बनेगा। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए कि अगर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करना चाहता है तो इनमें से किस टाइम इंस्पेक्शन करेगा, आपको लग रहा होगा मजाक, आपको लग रहा होगा मजाक कि सर क्या ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा। ऐसा करना, 2-3 अटेम्प्ट पहले का पेपर उठा लेना, आपको मैं दिखा दूंगा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है जी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है जी, इंस्पेक्शन किस टाइम कर सकते हैं। अब वही नालायक बच्चे हैं जो बोलते हैं एनी टाइम कर सकते हैं। सर इंस्पेक्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर बनेगा, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, यहां इंस्पेक्शन होगी, तो इस टाइम इंस्पेक्शन होगी, यहां पे नहीं होगी जी। ये बात क्लियर है जी। अब देखो यहां पे, अब मुझे फटाफट से बोल दो जी। देखो एक बच्चा कह रहा है सर यस 2019 में आया था, मैं वही कह रहा हूं सर 2019 में ये क्वेश्चन बना था, तो इसमें मजाक की बात नहीं है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि इंस्पेक्शन किस टाइम कर सकते हैं। अब मुझे फटाफट से आंसर दो जी, एक बार दोबारा बोलो, इंस्पेक्शन, पहले ये बताओ इंस्पेक्शन किस किस की कर सकते हैं जी, मुझे दोबारा आंसर दो, इंस्पेक्शन किस किस की कर सकते हैं, जल्दी बोलो यार। डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन किस किस की कर सकता है, एक तो टैक्सेबल पर्सन, और दोबारा बोलो ट्रांसपोर्टर, और तीसरा क्या होगा वेयर हाउस का ओनर। इंस्पेक्शन करनी है तो फॉर्म नंबर कौन चलेगा, इंस्पेक्शन के लिए फॉर्म नंबर क्या होगा, GST INS 01, ये हमारा फॉर्म नंबर होगा। और किस टाइम करनी है, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, बस ये बात ध्यान देना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इंस्पेक्शन में से, ये 3 क्वेश्चन बस ध्यान देना कि टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस के ओनर, फॉर्म नंबर GST INS 01, और किस टाइम होगी, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। चलो जी, अब यहां पे इंस्पेक्शन होगी जी, अब यहां पे ना इंस्पेक्शन होगी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं जी। अब देखना ये चैप्टर कैसे खत्म होगा, इस चैप्टर को हम किस तरह से खत्म करेंगे, अब वो सुना ध्यान से। डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए जी वेरिफिकेशन करने के लिए। अब आप सब जानते हो डिपार्टमेंट के ऑफिसर चेकिंग कैसे करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग होते हैं ना, उनका स्पेक्स जो होता है, उनका ये स्पेक्स ना ऐसे होता है, मतलब इस तरह से होता है, आपने कभी देखा होगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे नोज के ऊपर होता है, और यहां से आंख से साफ देख रहे हैं, पता नहीं वो स्पेक्स क्यों लगाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं पता, इस तरह से वो स्पेक्स डाल के रखते हैं और ऐसे देखते हैं, मतलब या तो ये नाक, मतलब नाक के लिए स्पेक्स लगाया है, आपने कई बार देखना सर, कई लोगों का स्पेक्स ऐसे होता है, बड़े बड़े ऑफिसर ना इस तरह से स्पेक्स लगाते हैं, मतलब पता नहीं वो कैसे देखते हैं, मुझे को समझ नहीं आता। तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए चेकिंग करने के लिए, तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई चेकिंग कराओ, इंस्पेक्शन करनी है। मैं कह रही कोई दिक्कत नहीं, इंस्पेक्शन कर लो। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, दुकान पे इंस्पेक्शन करना स्टार्ट किया। अब जब दुकान पे इंस्पेक्शन करना स्टार्ट किया तो डिपार्टमेंट को डाउट हुआ कि भाई एक तो ये मोनाको का पैकेट जो है ना, ये हमें कोई गड़बड़ लग रहा है, भाई ये मोनाको का पैकेट गड़बड़ लग रहा है जी, ये तूने हमें शो नहीं किया, तेरे स्टॉक में पैकेट शो नहीं हो रहा। और दूसरा जो गड़बड़ लग रहा है वो हमें लग रहा है जी AK चिप्स का पैकेट। मतलब ये 2 चीजें ऐसी है जी, प्लीज ध्यान सुना जी, ये 2 चीजें ऐसी हैं भाई जो हमें गड़बड़ लग रही हैं, तेरे स्टॉक में मैच नहीं कर रही, तो हम इन दोनों को सीज करना चाहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करने आया, डिपार्टमेंट को डाउट हुआ कि भाई ये दोनों चीजों में गड़बड़ है, ये तेरी स्टॉक से मैचिंग नहीं कर रही, तो क्या डिपार्टमेंट इनको सीज करेगा नहीं करेगा, यस करेगा जी। अच्छा, जब ये डिपार्टमेंट सीज करेगा तो गवर्नमेंट कहती है इन चीजों को सीज करने के लिए एक फॉर्म नंबर फाइल होगा GST INS 02। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, अगला फॉर्म नंबर जो है वो किसके लिए, सीज करने के लिए। देखो अगला पॉइंट देखो जी, अगला पॉइंट गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जब सामान सीज होगा, देखो जी, जब सामान सीज होगा तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, नोट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, आपका सामान सीज करेंगे और सीज के लिए फॉर्म नंबर वो कौन सा देंगे, GST INS 02, ये हमारे फॉर्म नंबर होंगे जी। अभी तक मैंने आपको 2 फॉर्म नंबर बता दिए जी, दोबारा बताओ, अभी तक मैंने आपको 2 फॉर्म नंबर बताई थी, कौन कौन से फॉर्म नंबर बताए, जल्दी बोलो कौन कौन से फॉर्म नंबर बताए। GST INS 01 किसके लिए, इंस्पेक्शन, GST INS 02 किसके लिए होगा, सीजर के लिए होगा, ये 2 फॉर्म नंबर हो गए जी। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब डिपार्टमेंट मेरी दुकान पे आ रखा है, डिपार्टमेंट मेरी दुकान पे आ रखा है। अब डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करने के लिए आया, तो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है अपना, वही इस तरह से वो स्पेक्स लगा के इंस्पेक्शन कर रहा है। तो डिपार्टमेंट को लगा भाई एक तो ये मोनाको बिस्किट का पैकेट है, इसकी गड़बड़ है, ये स्टॉक मैच नहीं कर रहा, और एक ये चिप्स का पैकेट है, ये गड़बड़ है, इसका स्टॉक मैच नहीं कर रहा, और एक ना यहाँ पे ये पेस्ट है जी, एक ये जो टूथब्रश वाली पेस्ट होती है ना, एक पेस्ट भी उसको दिखी, उसने कहा इसका स्टॉक भी मैच नहीं कर रहा, एक ये पेस्ट है इसका स्टॉक भी मैच नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट को इन तीनों का स्टॉक मैच नहीं कर रहा। अब डिपार्टमेंट कह रहा है इन दोनों को तो हम सीज करके ले जाएंगे,
इन दोनों को तो मतलब बिस्किट को और चिप्स को हम सीज करके ले जाएंगे, बट इस पेस्ट को हम सीज करके लेके नहीं जा रहे, क्योंकि ना ये लग तो पेस्ट रही है बट हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर ना वही गोला बारूद है। मतलब इसके अंदर जो क्रीम है ना उससे हमें ऐसा लग रहा है कि ये गोला बारूद है, ये ना कहीं फट फटा ना जाए, पता लगे हम इसको साथ में लेके जाएं और हम ही साथ में उड़ जाएं जी। प्लीज ध्यान सुना जी, पता लगे हम साथ में लेके जाएं, हम ही साथ में उड़ जाएं। तो उसने कहा भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा है जी, हमें डाउट हो रहा है इसके ऊपर। मतलब आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लो AK-47 है, बंदूक है, मतलब कोई भी ऐसी चीजें उन्होंने रखी हुई हैं हजार्डस नेचर की जिससे खतरा हो सकता है, मतलब जिसको हम सीज करके साथ लेके नहीं जा सकते। या वो आइटम कैसी है, पेरिशेबल है। सर पेरिशेबल आइटम्स जो होती हैं तो वो नॉर्मली क्या होता है, जल्दी खराब होती है ना। अब अगर मान लो पेरिशेबल आइटम्स हैं, ठीक है जी, हजार्डस नेचर की हैं, मतलब इस तरह के आइटम हैं जिसको लेके जाने में खतरा है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया, ये बात इधर देखो ध्यान से जी, गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया ये वाली आइटम जो है ना इसको हम सीज करके नहीं लेके जा रहे। अब सोच के बोलना जी, अगर गवर्नमेंट इसको सीज करके नहीं लेके जा रही, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट इसको सीज करके नहीं लेके जा रही तो क्या इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने ये आइटम छोड़ दी है? इसका मतलब यह है क्या गवर्नमेंट ने ये आइटम छोड़ दी? आंसर इज नो। गवर्नमेंट कह रही है जो आइटम हम सीज नहीं कर सकते ना, जो आइटम हम सीज नहीं कर सकते उस पे प्रोहिबिशन लगा देंगे कि तू हमारी परमिशन के बिना इसको यहां से बाहर लेके नहीं जा सकता। एक बार चेक करो, देखो यहां पे क्या लिखा है। अगला फॉर्म नंबर आ गया जी, अगला फॉर्म नंबर आ गया ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन जी। हाँ नहीं फटाफट से जी, अगला फॉर्म नंबर ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, कि जब भी गवर्नमेंट अगर उस सामान को सीज नहीं कर पाएगी क्या लगा देगी, प्रोहिबिशन का ऑर्डर लगा देगी। फॉर्म नंबर होगा GST INS 03। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेयर गुड्स कैन नॉट बी सीज, where goods cannot be seized by the proper officer or the authorized officer may serve the owner or the custodian of the goods an order of the prohibition in form number GST INS 03 or shall not remove। आप उसको रिमूव नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ सच ऑफिसर, मतलब बिना ऑफिसर की परमिशन के ये सामान यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस ये बात ध्यान देना। मुझे 3 फॉर्म नंबर के नाम दो जी, मुझे फटाफट से 3 फॉर्म नंबर के नाम दो। सीधे बैठो फटाफट से, सीधे बैठो यार, बस मेरे बच्चे 2 क्लास की बात हो रहा है, आपने इतना साथ दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड लव यू सो मच। सही बता रहा हूं सर, लव यू लव यू लव यू सो मच। इतना साथ दिया, बस 2 लेक्चर मेरा वो साथ दे दो, सिर्फ 2 लेक्चर साथ दे दो, इतिहास रच देंगे सर। मैं सही बता रहा हूं, इतिहास रच देंगे या इतिहास रच दिया हमने, मान लो जी। बस अब एग्जाम आने की देर है, एग्जाम क्लियर करके मानेंगे। फटाफट से बोलो 3 फॉर्म नंबर कौन कौन से है? इंस्पेक्शन वाले केस में GST INS 01, उसके बाद जी उसके बाद सर्च वाले केस में, सीजर वाले केस में GST INS 02 और प्रोहिबिशन वाले केस में GST INS 03। ये 3 फॉर्म नंबर मैंने अभी तक आपको बताए हैं। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। इधर देखो, अब डिपार्टमेंट क्या हुआ, डिपार्टमेंट मेरी दुकान के ऊपर आया जी। मैं दोबारा से वही सीन क्रिएट कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा मेरी फैमिली का हर बच्चा उस सीन को समझ पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है कि कैसे डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करता है। तो डिपार्टमेंट मेरी दुकान के ऊपर आया तो उसने वही अपना ऐसे करके स्पेक्स कर रखा था, वही टेढ़ा सा स्पेक्स कर रखा था। कह रहा हाँ भाई ये विवेक बाबा कौन है? मैं कहा विवेक बाबा का मतलब क्या है भाई? बाबा क्या मतलब, बाबा क्या? मैं कहा बाबा बूबा नहीं हूं मैं भाई, विवेक गाबा। कह रहे हाँ वही कह रहे विवेक गाबा कौन है? नालायक विवेक बाबा बाबा बाबा, थोड़ा बाबा तो तू ही है। बच्चे कहते तुझे बाबा है। मैं कहा वो बच्चे हो वो प्यार से मुझे बोलते हैं, बस वैसे मेरा नाम विवेक गाबा है। कह रहे हाँ वही है, मतलब इंस्पेक्शन करनी है, इंस्पेक्शन करवाओ जी। मैं कह ये सारी आइटम्स हैं आपके सामने है, इंस्पेक्शन आप कर लो। अब ऑफिसर ने क्या क्या इंस्पेक्शन करनी स्टार्ट की जी। अब जब ऑफिसर ने इंस्पेक्शन करनी स्टार्ट की तो यहां पे ना ये सारी आइटम पड़ी थी, यहां पे ये सारी आइटम पड़ी थी। तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई एक तो ये मनाको बिस्किट है, इसमें दिक्कत आ रही है, इसका स्टॉक मैच नहीं कर रहा। एक ये चिप्स का पैकेट है, इसका स्टॉक मैच नहीं कर रहा। और एक ये पेस्ट है, इसका स्टॉक मैच नहीं कर रहा। तो इसको तो हम सीज नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी हमें बेकार से आइटम लग रही है, पता लगे कोई कुछ खतरा हो जाए। इसको हम यहीं पे रख के जा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, इस पे ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन लगा रहे हैं और इसको हम लेके जा रहे हैं। इन दोनों आइटम को हम लेके जा रहे हैं, यहां पे लगा रहे हैं ऑर्डर, और इन दोनों आइटम को मैंने सीज कर दिया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, हर बच्चा मेरी फैमिली का आंसर देगा जी, कमाल कर देगा आज, आग लगा दो जी। हर बच्चा मेरी फैमिली का आंसर देगा। ये जो आइटम मैंने सीज किए हैं, हेलो, ये जो आइटम मैंने सीज किए हैं, तो क्या सीज का मतलब ये है कि मैं पक्का चोर हूं या डिपार्टमेंट के मन में डाउट है कि मैं चोर हूं? मुझे आंसर दो जी, जल्दी आंसर दो जी। अगर डिपार्टमेंट ने मेरे आइटम सीज की हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पक्का चोर हूं या डिपार्टमेंट को डाउट है कि मैं चोर हूं? मुझे फटाफट से बताना जी। सीजर का मतलब क्या होता है कि मैं चोर हो गया या डाउट है? बच्चा कह रहा है कमाल कर दिया जी, बहुत बढ़िया जी। बच्चा कह रहा है सर ये तो डिपार्टमेंट को डाउट है कि आप चोर हो।
क्योंकि अभी आइटम सीज हुई है, कॉन्फिस्केट नहीं हुई। चलो जी, अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, वेरिफिकेशन करनी स्टार्ट की, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सारे चेक करने स्टार्ट किए। तो डिपार्टमेंट को लगा यार ये ना, ये जो साथ वाला गोपाल है ना, ये उसने हमारा दिमाग खराब किया। विवेक की तो सारी आइटम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, विवेक ने सब कुछ सही दिखाया है, ये पता नहीं उसने हमें यहाँ पे क्यों भेज दिया, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यार। विवेक से अब जाके क्या बताएंगे, बताओ, उसको इतना परेशान कर दिया, उसका मार्केट में इतना नाम खराब हो गया कि इंस्पेक्शन करने के लिए डिपार्टमेंट वाले सामान सीज करके ले गए, सब उसको ताने मार रहे हैं, वो कैसे जी रहा होगा, उसका बड़ा दिमाग खराब हो रखा होगा। अब क्या करें, वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ध्यान सुना जी, प्लीज ध्यान सुना। अब डिपार्टमेंट को लगा जब मैं सही हूं, प्लीज ध्यान सुना, डिपार्टमेंट को लगा जब मैं सही हूं, तो डिपार्टमेंट मेरे पास आया, कहता बाबूजी, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेगा बाबूजी, ऑब्वियस बात है, बड़े ऑफिसर हैं वो। उसने मुझे बोला कि भाई साहब आप ना बिल्कुल सही हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप परफेक्ट हो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमसे गलती हो गई थी, ये अपना सामान ना वापिस ले लो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब डिपार्टमेंट मेरा सामान वापिस करने के लिए आ रहा। कमाल की बात देखो जी, मैं भी उस्ताद, मैं आप लोगों का भाई हूं। मैं भाई किसका हूं सर, हेलो, मैं भाई किसका हूं, मैं आप लोगों का हूं। मैंने कहा ठीक है, डिपार्टमेंट वाले आन दो फिर। अब डिपार्टमेंट जब मेरे पास आया तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई साहब ये सामान अपना ले लो प्लीज, तो ये सामान हमसे गलती हो गई थी, आपका सामान बिल्कुल सही है, पूरा स्टॉक मैच कर रहा है, हम ये सामान वापस करने के लिए आए। अब जैसे ही डिपार्टमेंट मेरे पास आया ना, मैंने कहा डिपार्टमेंट ये क्या भाई, ये क्या है? कह रहा है ये क्या है मतलब, मैं कहा भाई ये है क्या, वही तो पूछ रहा हूं, ये है क्या? कह रहा भाई साहब लेस चिप्स के पैकेट है, इंडिया मैजिक मसाला। मैं कहा भाई साहब ये कौन सा पैकेट लेके आए हो, मेरा ब्लू वाला नहीं था, मेरा येलो वाला चिप्स का पैकेट था, येलो वाला, और वो हल्दीराम का था, और वो इतना बड़ा पैकेट था, ये किसका पैकेट उठा के लेके आए? डिपार्टमेंट कह रहा है यार ये तो बड़ा बेकार बंदा निकला भाई, इसकी दुकान से हम पैकेट लेके गए थे और ये कह रहा है मेरा पैकेट ही नहीं है। मैं कह रही भाई साहब येलो वाला और हल्दीराम का बड़े वाला था, और मैं कहा ये क्या है, मनाको बिस्किट का पैकेट। मैं कहा आपको क्या लग रहा है मैं ये खाता हूं? मैं कहा आपको क्या लग रहा है मैं ये बिस्किट का पैकेट खाता हूं क्या? मैं कहा ये बिस्किट का पैकेट मैं नहीं खाता। मैं कहा मैं खाता हूं हाइड एंड सीक, मैं चॉकलेट वाले खाता हूं, और वो कम से कम 100 रुपए का एक पैकेट था, और उसमें जो बिस्किट था वो 100 रुपए का एक बिस्किट है। मैं कहा मेरे बिस्किट का पैकेट लेके आओ चुप करके। डिपार्टमेंट कह रहा है भाई साहब ये क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहा आप मुझे प्रूफ करो, प्लीज ध्यान सुना जी, मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि आप मुझे प्रूफ करो कि ये सामान आप मेरी दुकान से ले गए थे। भाई साहब कमाल हो गया। अंजलि कह रही है सर झूठ मत बोलो, ब्लू ही था। मैं इधर सुनो तो सही ना लाइको, मैं आपका भाई हूं जी, ध्यान रखना, मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी उस्ताद हूं, आपका भाई हूं सर। मैंने डिपार्टमेंट को घुमा दिया, मैंने कहा भाई साहब बिस्किट का पैकेट 100 रुपए का था, और एक बिस्किट 100 रुपए का था, और ये हल्दीराम का था। अब डिपार्टमेंट फंस गया। अब सोच के बोलना डिपार्टमेंट ने क्या गलती कर दी। डिपार्टमेंट से पता क्या गलती हो गई? डिपार्टमेंट से ये गलती हो गई उसने इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की। मतलब जब वो यहां से सामान सीज करके लेके गया, वो इन्वेंट्री मेंटेन करना भूल गया, वो लिखवाना भूल गया, वो मेरे साइन करवाना भूल गया कि वो क्या लेके जा रहा है। आप चेक करना, रेड मूवी में जो जो सामान मिलता जाता था वहां पे साइन होते थे, इतना सामान मिला है सर। आपको भी चेक करना, उस मूवी को ध्यान से देखना, जो जो सामान मिलता था वहां पे साइन होते थे, साइन कि हाँ भाई साहब ये साइन करो, यहां पे इतना सामान मिला। अब हुआ क्या, डिपार्टमेंट साइन करवाना भूल गया। अब जब डिपार्टमेंट साइन करवाना भूल गया तो वो कैसे प्रूफ कैसे करेगा कि भाई साहब ये लेस था और ये बिस्किट था? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना लेस और बिस्किट के एग्जांपल मत लेना, मैं तो क्लास में समझाने के लिए ले रहा हूं, मैं क्लास में समझाने के लिए ले रहा हूं ताकि आपको लो समझ में आ जाए, ठीक है ना। वो तो ऑब्वियस सी बात है सर, बिस्किट और इसके चक्कर में लड़ाई होगी क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इसके चक्कर में लड़ाई नहीं होगी, वो तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि देखो यहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखो डिपार्टमेंट ने क्या बोला जी, आगे देखो जी, ये देखो अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, इन्वेंट्री मेंटेन करो, प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब उस इन्वेंट्री में क्या देखो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा है जी, When goods are seized, the officer is required to prepare an inventory। देखो क्या लिखा है, When goods are seized, the officer मतलब जब वो सीज करेगा गुड्स, required to prepare inventory of such goods of books or documents is containing inter alia description। कितना सामान सीज किया है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितने यूनिट है, कौन सा मेक है, कौन सा मॉडल है, कौन सा मार्क है, वेयर एप्लीकेबल, एंड गेट इट साइन बाय द पर्सन फ्रॉम होम सच पर्सन और डॉक्यूमेंट और बुक्स और थिंग्स आर सीज। मतलब आपको साइन करने होंगे, ये बात ध्यान देना, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी होगी, बस ये बात ध्यान देना जी। तो आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंस्पेक्शन। दोबारा बोलो, पहला स्टेप क्या होगा, इंस्पेक्शन, फॉर्म नंबर GST INS 01। दूसरा स्टेप क्या होगा, सीज करने का, GST INS 02। तीसरा स्टेप क्या होगा जी,
तीसरा स्टेप क्या होगा, प्रोहिबिशन लगाने का, जीएसटी INS 03। अभी तक हमने ये 3 स्टेप किए और फिर फोर्थ के अंदर मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। लो जी अब सुना ध्यान से, अब ये इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है। अब यहां पे ना ये इन्वेंट्री मेंटेन की है, ये इन्वेंट्री मेंटेन की है। अगला स्टेप सुनना, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये निकल के आ रहा है। इमेजिन करो, दोबारा से वही सीन इमेजिन करो, डिपार्टमेंट ने मेरा सामान सीज किया हुआ है जी। डिपार्टमेंट ने मेरा सामान सीज किया हुआ है। अच्छा डिपार्टमेंट ने क्या क्या सीज किया हुआ है जी, क्या कोई बच्चा यहां पे लिख के बता पाएगा डिपार्टमेंट ने क्या क्या सामान सीज किया हुआ है? एक तो चिप्स का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट और एक मनाको बिस्किट का पैकेट और एक ये पेस्ट भी सीज की हुई है, बट यहां पे प्रोहिबिशन लगा रखी है। मतलब ये सामान सीज तो किया है बट प्रोहिबिशन लगा रखी है जी। तो 3 चीजें सीज की हैं, एक तो लेस चिप्स का पैकेट और एक मनाको बिस्किट का पैकेट और एक ये मतलब पेस्ट यहां पे सीज की हुई है। अब सुना ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है जी, अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये निकल के आया, मान लो मेरे पास ना एक कस्टमर आ गया, मेरे पास एक कस्टमर आ गया, मतलब एक अंकल जी मेरे पास आए, उनका छोटा सा बच्चा था, उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा था, रो रहा था, कह रहा पापा 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 चिप्स, पापा पापा चिप्स खाना है, पापा 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 चिप्स खाना है, पापा चिप्स खाना है। तो पापा कह रहे रुक जा नालायक, रुक तो जा, एक तो ना पीछे पड़ा हुआ जब से आया है, ऐसा नालायक बच्चा है पता नहीं, मतलब पीछे ही पड़ गया, चिप्स खाना, रुक तो जा, अभी चिप्स दिलवा रहा हूँ। तो मेरी दुकान पे आ गए, मैं कहा हाँ जी अंकल जी क्या हुआ? कह रहे यार इसको चिप्स का पैकेट दो एक। मैं कह रही अंकल चिप्स का पैकेट तो है, पता नहीं डिपार्टमेंट है सीज करके लेके गया हुआ है, डिपार्टमेंट ना सामान सीज करके लेके गया हुआ है, तो अब मैं क्या करूं? तो कह रहे भाई डिपार्टमेंट के पास जाओ, उसको कहो जी भैया एक कस्टमर मेरे पास आया हुआ है और चिप्स का पैकेट लेना चाहता तो डिपार्टमेंट से पूछो क्या चक्कर है। मैं कह रही एक ही चिप्स का पैकेट है, वो डिपार्टमेंट सीज करके ले गया। अब प्लीज ध्यान सुना जी, अब मैं डिपार्टमेंट के पास जा रहा हूं, हेलो इधर देखो ध्यान से, अब मैं डिपार्टमेंट के पास जा रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट ने कहा क्या हुआ? मैं कहा डिपार्टमेंट मेरी दुकान पे ना वो कस्टमर आया है, मेरे को ना चिप्स का पैकेट लेके जाना है, वो छोटा सा बच्चा बड़ा रो रहा है, मतलब बार बार कह रहा है पापा 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 चिप्स का पैकेट पापा। तो मेरे को भी बड़ा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, वो जा रहा रोता जा रहा है, पापा भी बड़े गुस्से में है, तो मेरे को ना चिप्स का पैकेट चाहिए। डिपार्टमेंट कह रहे ले जा, डिपार्टमेंट सुना ध्यान से, प्लीज ध्यान सुना जी, डिपार्टमेंट कह रहे हैं चिप्स का पैकेट ले जा, बट तुझे जितनी इस चिप्स की वैल्यू होगी उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा, जो टैक्स बनेगा, उतने अमाउंट का तुझे एक बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा। सर अगला पॉइंट सुना, अगला पॉइंट क्या है जी, प्लीज ध्यान सुना जी, अगला पॉइंट ये है कि जो ये चिप्स का पैकेट मैं लेके जा रहा हूं, मैं यहां से इसको रिलीज करवा सकता हूं, मैं यहां से इसको रिलीज करवा सकता हूं, बट इसके बराबर अमाउंट की मुझे सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी जी। अब सिक्योरिटी गिरवी का मतलब क्या है? मुझे बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, मुझे यहां पे कोई चीज मतलब गिरवी का मतलब क्या है कि कम से कम डिपार्टमेंट ये श्योर हो जाए कि अगर कल ये मान लो चिप्स का पैकेट अगर ये वापस ना लेकर आए या हमें पैसे ना लेकर आए, तो कम से कम हम उस मतलब जो उसने सिक्योरिटी रखी है उसको इन कैश करवा के हम रिकवरी कर लें। तो सर एक बात मैंने सोच के बताना, मान लो आप मेरे पास आए, आपने कहा भाई साहब चिप्स का पैकेट चाहिए, मैं कहा ला देता हूं। अब ये चिप्स का पैकेट कितने रुपए का जी? ये चिप्स का पैकेट कितने रुपए का? 50 रुपए का, और इस पे जो टैक्स बनता होगा तो गवर्नमेंट कह रही है इतनी वैल्यू के बराबर यहां पे सिक्योरिटी रख जा, इतनी वैल्यू के बराबर एक बॉन्ड फाइल कर जा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब बोलते हैं बॉन्ड। तो अपने नाम ध्यान देना, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब आप वैसे याद करो गारंटी, मतलब गवर्नमेंट कहते हैं तो बॉन्ड फाइल कर दे उतनी वैल्यू के, अगर तू बॉन्ड फाइल कर देगा तो ये सामान यहां से हम तुझे रिलीज करने देंगे, और उसका फॉर्म नंबर होता है GST INS 04। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, बॉन्ड एग्जीक्यूशन जी, हाँ जी फटाफट से जी, बॉन्ड एग्जीक्यूशन जी। अगर आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, यहां पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहते हैं, देखो फर्निशिंग ऑफ ए सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी फर्निश करो, द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड विल बी फॉर्म GST INS 04 एंड द सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ ए बैंक गारंटी, किसके बराबर? इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेबल इन केस द पर्सन टू हुम द गुड्स वर रिलीज प्रोविजनली फेल टू प्रोड्यूस द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेट द प्लेस इंटीमेटेड बाय द PO, द सिक्योरिटी शैल बी इन कैश। वही बात करना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी को इन कैश करवा लेंगे और अपनी रिकवरी पूरी कर लेंगे, बस ये बात ध्यान देना। सर डिपार्टमेंट भी ना बड़ा जबरदस्त है, आप ये मत सुनो डिपार्टमेंट पागल है। डिपार्टमेंट कह रहा है तेरे जैसे लोग हम डेली देखते हैं, भाई डिपार्टमेंट कह रहा है तेरे जैसे लोग ना हम डेली देखते हैं जो यहाँ पे रोने के लिए आते हैं, तो भाई साहब ये सामान यहाँ से ले जा, हमें कोई चिप्स खाने का शौक नहीं है, हमें कोई चिप्स खाने का शौक नहीं है, तेरे चिप्स यहाँ पे रखे हुए हैं लेके जा, अगर तू चाहता है कि लेके जाना चाहता है तो इतनी वैल्यू की सिक्योरिटी रख दे ताकि तू अगर वापस ना आए उस सिक्योरिटी को इन कैश करवा के हम अपनी रिकवरी कर लें। डिपार्टमेंट ये बात कहना चाहती है जी, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा जी, बात समझ में आ रही है? अब मुझे फटाफट से बोल दो कितने फॉर्म नंबर हो गए, जल्दी बोलो कितने फॉर्म नंबर हो गए जी? जबरदस्त, कमाल कर दिया सर, कमाल हो गया आज, कमाल हो गया। कितने फॉर्म नंबर हो गए जी? 4 फॉर्म नंबर। फटाफट से बोलो कितने फॉर्म नंबर हो गए? 4 फॉर्म नंबर। कौन कौन से? GST INS 1, GST INS 2, GST INS 3, GST INS 4। INS 1 किस केस में है जी? इंस्पेक्शन। INS 2 किस केस में है? सीजर।
INS 3 किस में, प्रोहिबिशन वाले केस में, और INS 4 किस केस में है जी, बॉन्ड एग्जीक्यूशन वाले केस में। ये 4 फॉर्म नंबर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला देखना जी, अगला क्या है जी, अगला ये निकल के आ रहा है, अगला ये निकल के आ रहा है जी, अगला यहां पे देखो जी, अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है जी, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीज गुड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना जी। सर आप में से किस किस बच्चे ने मूवी देखी है बदमाश कंपनी, एक बार मुझे लिख के बताओ जी। आप में से किस किस बच्चे ने मूवी देखी है बदमाश कंपनी जी, मुझे एक बार बताना जी। बदमाश कंपनी मूवी किसने देखी है, बदमाश कंपनी, बदमाश कंपनी मूवी किसने देखी है जी, मुझे फटाफट से बताओ जी। बदमाश कंपनी मूवी किसने देखी है जी, नहीं देखी। मैं कह तो रहा हूं सर, ऐसी मूवी क्यों देखोगे आप भाई, जिस मूवी को देखने के बाद अगर कुछ समझ में आए, आपको जान के हैरानी होगी सर, बदमाश कंपनी एक मूवी ऐसी है, उसको देखने के बाद आपको कस्टम के कई सारे प्रोविजन समझ में आ जाएंगे हैं। हाँ सर, फिर नहीं देखेंगे, ना 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 सर, फिर नहीं देखेंगे। देखो, जिसको देखने से अगर हमें कस्टम समझ में आ जाएगा, हम मूवी क्यों देखेंगे सर, वो मूवी नहीं देखेंगे सर, ना 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 ना, वो सर वो मूवी देख ही नहीं पाएंगे हम। वो कोई ऐसी मूवी देख पाएंगे जिससे हमें कुछ सीखने को ना मिले और वो अच्छे अच्छे वर्ड हमें सीखने को मिले। होता है ना, गालियां होती हैं, जैसे सोच के बोलना, जिस मूवी में और वो आपस में लड़ाई हो रही होती है, लोग अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं, एक कहता है तेरे पास अच्छा वर्ड यही है, दूसरा कहता है इससे अच्छा वर्ड तू मुझसे ले ले। सर वैसी कोई वेब सीरीज है तो बता दो, हम अच्छी मूवी नहीं देख पाएंगे, नालायक। सर अगर किसी बच्चे ने बदमाश कंपनी मूवी देखी हो, उस बदमाश कंपनी में पूरा कस्टम लो है। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना जी। उस मूवी के अंदर क्या होता है, बाद में ना ऑक्शन लगता है। होता क्या, से एक बात बताओ, अब ये डिपार्टमेंट के पास ना सामान सीज पड़ा हुआ है, अब डिपार्टमेंट के पास सामान सीज पड़ा है, एक बात बताना जी, ये चिप्स का पैकेट जो है, मुझे आंसर दो जी, ये चिप्स का पैकेट जो है, क्या ये चिप्स का पैकेट अनंत काल तक चलेगा? मेरी फैमिली का हर बच्चा आंसर दे जी, क्या ये चिप्स का पैकेट अनंत काल तक चलेगा जी? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कभी एक्सपायर नहीं होगा। मुझे आंसर दो सर, क्या ये चिप्स का पैकेट अनंत काल तक चलेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं, ये 4, 5, 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट के पास ये पड़ा है, डिपार्टमेंट के पास बिस्किट है, ये भी 2-3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट कह रहा है भाई साहब, ये विवेक तो इसको लेने के लिए आ ही नहीं रहा। भाई डिपार्टमेंट कह रहा है विवेक तो इसको लेने के लिए आ ही नहीं रहा। भाई डिपार्टमेंट ने मुझे 2-3 बार बोला भी अपना सामान उठा के लेके जाओ और ये इसको यहां से रिलीज कराओ, इसका जो टैक्स बनता है, ड्यूटी बनती है, यहां पे हमें देख के जाओ और हमें यहां पे सामान ही रखना। बट अगर मान लो वो जो सामान सीज है उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, तो क्या वो पड़ा पड़ा सामान ऐसे ही खराब हो जाएगा या डिपार्टमेंट उसका ऑक्शन लगा सकता है? सर डिपार्टमेंट उसका ऑक्शन लगा देगा जी। आपको शायद पता हो, प्रैक्टिकल लाइफ में डिपार्टमेंट कई बार ऑक्शन लगाता है। सर आपको पता हो डिपार्टमेंट के ऑक्शन निकलते रहते हैं। अब जिस बच्चे ने मूवी देखी है बदमाश कंपनी, वो बहुत बढ़िया समझ पाएगा, उसमें ऑक्शन लगते हैं जी। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान सुना रही। अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? ऑक्शन लगाएगा। अब जो भी ऑक्शन से रिकवरी होगी, डिपार्टमेंट उससे क्या करेगा? जो उसका टैक्स बनता होगा, इंटरेस्ट बनता होगा, पेनल्टी बनती होगी, वो सारी रिकवरी कर लेगा डिपार्टमेंट। ये बात ध्यान देना। अगला पॉइंट वही है, देखो जी अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कहना चाह रहा है, इफ द गुड्स सो सीज आर पेरिशेबल और हजार्डस नेचर, सच गुड्स कैन बी रिलीज बाय एन ऑर्डर अंडर फॉर्म नंबर GST INS 05। हाँ फटाफट से ऑक्शन का जी आंसर दो, ऑक्शन का जी। ऑक्शन लगाने का फॉर्म नंबर क्या है? जल्दी बोलो, ऑक्शन लगाने का फॉर्म नंबर क्या है? GST INS 05, ये हमारा फॉर्म नंबर ऑक्शन लगाने का है जी। अब देखो गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि उसको हम मार्केट में सेल कर देंगे और जो भी अमाउंट आएगा उससे हम क्या करेंगे? अपनी रिकवरी करेंगे और उस सामान को हम डिस्पोज ऑफ करके जो अमाउंट रिलाइज होगा उससे सारा अमाउंट हम एडजस्ट कर लेंगे। ये बात ध्यान देना जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, पूरे चैप्टर में 5 फॉर्म नंबर आ रहे हैं जी। मुझे फटाफट से बोलो जी, हर बच्चा मेरी फैमिली का कमाल कर दे रहा है। पूरे चैप्टर में 5 फॉर्म नंबर कौन कौन से? अब मैं नहीं बोलूंगा जी, मैं 2 मिनट पानी पी रहा हूं। चैट बॉक्स में लिख दो सारे के सारे फॉर्म नंबर, और ऐसे मत लिखना कि 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, 4 किसका है, 5 किसका है। लिखना स्टार्ट करो जी। कमाल हो गया यार, कमाल, वाकई मजा आ गया यार आपको देख के, सही बता रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा इतना साथ दे दोगे जी। आप यार प्राउड फील करवा रहे हो मुझे यार, सही बता रहा हूं जी, बहुत जबरदस्त जी। पांचों फॉर्म नंबर आपने सही बता दी रही। अब देखो दोबारा से मैं भी एक बार बोल देता हूं। इंस्पेक्शन 1 है, इंस्पेक्शन 1 है, सीजर 2 है, प्रोहिबिशन 3 है, बॉन्ड एग्जीक्यूशन 4 है, और फिर 5 हमारा क्या हो गया? ऑक्शन वाला हो गया। दोबारा जी, इंस्पेक्शन 1 है, सीजर 2 है,
और प्रोहिबिशन 3 है, बॉन्ड एग्जीक्यूशन 4 है, और लास्ट में क्या हो गया, ऑक्शन हो गया। ये 5 फॉर्म नंबर आपके हैं, और आप चेक कर लेना जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिए हैं या नहीं भी दिए, अगर पास्ट ईयर पेपर चेक करोगे आपको ये फॉर्म नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे जी। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आपको हर दूसरे अटेम्प्ट में ये फॉर्म नंबर देखने को मिल जाएंगे, और बच्चे को फॉर्म नंबर याद नहीं होते। अब बताओ फॉर्म नंबर में है क्या। मतलब सर एक मूवी चल गई हमारे दिमाग में, मेरे ख्याल से ना आपके दिमाग में मूवी चल गई होगी अब, कि कैसे डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करने के लिए आया था, कैसे उसने वो सामान देखा, फिर उसने सामान सीज किया, कुछ पे प्रोहिबिशन लगाया, फिर बॉन्ड एग्जीक्यूशन करने की बात हुई, इन्वेंट्री मेंटेन करने की बात हुई, ऑक्शन की बात हुई, पूरी दिमाग में मूवी चल गई होगी। आई थिंक आपको 5 फॉर्म नंबर याद हो गए होंगे जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो जी बहुत बढ़िया जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी, अब सुनो ध्यान से। अब ये तो हो गई जी, ये तो हो गए हमारे फॉर्म नंबर हो गए जी। भाई इंस्पेक्शन वाले केस में क्या होगा, सीजर वाले केस में क्या होगा, प्रोहिबिशन वाले केस में क्या होगा, बॉन्ड एग्जीक्यूशन वाले केस में क्या होगा, और ऑक्शन वाले केस में क्या होगा, ये 5 फॉर्म नंबर हमारे क्लियर हो गए। अब अगला पॉइंट निकल के आता है जी, अरेस्ट। अब यहां पे एक बार चेक करना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, ये पर्सन कहीं देखा हुआ लग रहा है। बच्चा कह रहा है अगर रिकवरी में प्राइस ज्यादा रिकवर हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट एसएससी को मिलेगा जी। मतलब जितना डिपार्टमेंट को चाहिए डिपार्टमेंट खुद रखेगा, बाकी एसएससी को मिल जाएगा जी। आपको यहां पे ये कुछ दिख रहा है जी, ये जेल में कौन है दिख रहा है, इसको मेरे को देखा हुआ इंसान लग रहा है, ये देख रहे हो, ये मुझे कुछ देखा हुआ इंसान लग रहा है। बच्चा कह रहा है भाई साहब ये तो सर आपकी ही फोटो लग रही है, मैं नहीं हूं, ये खोपचे के पीछे कोई और है जी। अब अगला मेरा पॉइंट यही है कि अगर आपने ऐसे कौन कौन से डिफॉल्ट किए कि आपको खोपचे में लेके जा सकते हैं, आपको जेल में लेके जाएंगे, कितने साल की जेल हो सकती है, क्या फाइन होगा, ये सारी बातें हम देखने जा रहे हैं जी। तो अगला मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे कौन कौन से ऑफेंस हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से ऑफेंस आप करोगे, आपको कितनी साल की जेल होगी, ये सारी बातें हम देखने जा रहे हैं। अब एक बार यहां पे देखना जी, मैं नहीं हूं नालायक, इधर देखो ध्यान से, हाँ मेरे जैसा कोई लग रहा है, मैं नहीं हूं यहां पे। अब यहां पे एक बार चेक करना जी, चेक करो ऑफेंस कौन कौन से हैं जी। इधर देखो जी ऑफेंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑफेंस निकल के आ रहा है, सप्लाई एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्स। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, मैंने गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर दी, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बट मैंने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, मैंने गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर दी, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैंने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया। क्यों इशू नहीं किया, इस इंटेंशन से कि मुझे जीएसटी ना पे करना पड़े। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है सर, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, अगर मैंने गुड सर्विस की सप्लाई कर दी इस इंटेंशन से, मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया था कि मुझे जीएसटी पे ना करना पड़े, तो गवर्नमेंट कहते कि तूने ऑफेंस कर दिया। और अगर तू पकड़ में आ गया, विवेक अगर तू पकड़ में आ गया ना, ये ध्यान रखे तुझे अब जेल में लेके जाएंगे जी। तो सबसे पहला ऑफेंस तो ये हो गया कि अगर किसी पर्सन ने, प्लीज यार बातचीत नहीं, अगर किसी पर्सन ने गुड सर्विस की सप्लाई की है बिना टैक्स इनवॉइस इशू किए, किस इंटेंशन से कि उसने टैक्स इवेजन करनी है, तो पॉइंट यहां पे कवर हो जाएगा जी। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद अगला क्या जी, इशू एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। इसका मतलब क्या है, एक बात मैंने सोच के बताओ जी। पहले वाले केस में क्या था जी, पहले वाले केस में क्या था, मैंने गुड सर्विस की सप्लाई की, इनवॉइस इशू नहीं किया। पहले वाले केस में था कि मैंने गुड सर्विस की सप्लाई की बट मैंने इनवॉइस इशू नहीं किया। दूसरे केस में कह रहे हैं कि आपने गुड सर्विस की सप्लाई नहीं की और बिना सप्लाई किए आपने नकली इनवॉइस इशू कर दिया। क्या कोई बच्चा बताएगा, लास्ट क्लास में जब मैं आपको ई वे बिल वाला चैप्टर करवा रहा था जी, याद करो बोगस इनवॉइस, याद करो बोगस इनवॉइस, ये उसकी बात कर रहे हैं जी, ये उसी की बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने बोगस इनवॉइस इशू किया, मतलब फेक इनवॉइस इशू किया, वो इस ऑफेंस के अंदर कवर हो जाएगा। और तीसरा ऑफेंस ये बात कह रहा है कि जो आपने फेक इनवॉइस इशू किया था जी, जो आपने फेक इनवॉइस इशू किया था, ये बात ध्यान देना, जो आपने फेक इनवॉइस इशू किया था उसके बेस पे अगर आपने आईटीसी अवेल कर लिया। अब एक बात मुझे सोच के बताना जी, अगर मैंने फेक इनवॉइस इशू किया था तो फेक इनवॉइस पे जो भी आईटीसी अवेल करूंगा, क्या वो एक्चुअल आईटीसी होगा या फेक होगा? ऑब्वियस सी बात है फेक होगा भाई। अगर मेरा इनवॉइस ही फेक है, अगर मेरा इनवॉइस ही फेक है, उस पर जो भी आईटीसी क्लेम करूंगा वो आईटीसी भी क्या होगा, फेक होगा। तो गवर्नमेंट कहते तो भी आपने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया। और लास्ट ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं जी, अगर मैंने आपसे आपकी जेब में हाथ डाला, आपसे मैंने जीएसटी लिया और 3 महीने के अंदर अंदर पे नहीं किया गवर्नमेंट को जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, आपसे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया,
मतलब आपने मुझे जीएसटी दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पेमेंट करने की गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट करेगी आपसे जीएसटी लेके, अगर विद इन 3 मंथ मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो मैंने ऑफेंस कर दिया। मुझे फटाफट बोल दो जी, 4 ऑफेंस मैंने आपको बताई है जी, 4 ऑफेंस मैंने आपको बताई हैं। इन चारों में कौन कौन से ऑफेंस है जी, एक बार दोबारा हो जी। सबसे पहला क्या निकल के आ रहा है जी, आपने सप्लाई की बट इनवॉइस इशू नहीं किया, आपने ऑफेंस किया। आपने सप्लाई की, इनवॉइस इशू नहीं किया, आपने ऑफेंस किया। सेकंड, गवर्नमेंट कह रही है कि आपने सप्लाई ही नहीं की, इनवॉइस फेक इशू कर दिया। अच्छा यहां पे ना ये रोंगफुल आईटीसी वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट नंबर 3 का ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 3 का है। मैंने यहां पे इसलिए डाल रखा है क्योंकि इससे लिंक है, ये पॉइंट नंबर 3 है वैसे जी, ठीक है जी। अब प्लीज ध्यान से नहीं, पहला क्या निकल के आ गया जी, पहला केस निकल के आ गया आपने सप्लाई की, इनवॉइस इशू नहीं किया। दूसरा केस क्या, आपने सप्लाई नहीं की, फेक इनवॉइस इशू कर दिया। तीसरा केस ये है उस फेक इनवॉइस पे आपने आईटीसी क्लेम कर दिया। और चौथा केस ये है कस्टमर से जीएसटी लेके अगर आपने 3 महीने के अंदर अगर गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो ये चारों ऑफेंस आपके निकल के आ गए। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब गवर्नमेंट कह रही है इन चारों में से अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया होगा, इन चारों में से अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया होगा ना, तो हम आपको खोपचे में डालेंगे, हम अरेस्ट करेंगे। अब कितने साल की जेल होगी और कितनी मैंने टैक्स की चोरी की हो, अब गवर्नमेंट वो देखने जा रही है जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब एक बार यहां पे चेक करना, देखो जी, गवर्नमेंट कह रही है विवेक, अगर टैक्स इवेजन, प्लीज ध्यान से देखना जी, अगर टैक्स इवेजन 500 लाख से ऊपर की है, अगर तूने टैक्स की चोरी की है, वो चोरी 500 लाख से ऊपर की है, तेरे को जेल होगी 5 साल तक और साथ में फाइन भी लगेगा जी। दोबारा जी, अगर चोरी की है, चोरी तेरी 500 लाख से ऊपर की है, तो जो तूने 500 लाख से ऊपर की चोरी की है, तुझे 5 साल तक की जेल होगी, साथ में फाइन भी लगेगा। अगर तेरी चोरी 200 लाख से ऊपर की है और 500 लाख तक की है, अगर तेरी चोरी 200 लाख से ऊपर की है, 500 लाख तक की है, तो 3 साल तक की जेल होगी, साथ में फाइन भी लगेगा जी। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर चोरी, दोबारा बोलो जी, अगर चोरी 500 लाख से ऊपर की है तो 5 साल की जेल और प्लस में फाइन। अगर चोरी 200 लाख से ऊपर की है, 500 लाख तक की है, 3 साल की जेल प्लस में फाइन। अगर मैंने चोरी की है 100 लाख से ऊपर की, 200 लाख तक की, तो 1 साल तक की जेल होगी प्लस फाइन लगेगा। बट अगर मैंने चोरी की है 100 लाख तक की, तो फिर 6 महीने की जेल होगी, फाइन एंड और मतलब फाइन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, बट हाँ 6 महीने तक की जेल पक्का होगी जी, ठीक है। 6 महीने तक की जेल पक्का होगी। नॉर्मली मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल देता हूं, और मेरे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। मैं आपको मैं बताऊं, मैं इन चारों में से किसी एक ऑफेंस के अंदर फंसने वाला था। मतलब फंसने वाला क्या था, मतलब जब स्टार्टिंग में जीएसटी बना था ना, मैंने कुछ ऐसा किया था, मैं इस ऑफेंस के अंदर कवर हो जाता हूं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्यों, रेगुलर बैच वाले बच्चों को मैं नॉर्मली क्लास में एग्जांपल देता हूं, उसमें मतलब नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। बस ये बात ध्यान दो सर, अगर इन चारों में से आपने कोई भी डिफॉल्ट किया होगा, अगर डिफॉल्ट आपका इतनी वैल्यू से ऊपर का है, तो इतने साल की जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी होगा। बस ये बात ध्यान दो जी। दोबारा बताओ जी मुझे फटाफट से जी, एक बार फिर बताओ जी, जल्दी बोलो जी सारे बच्चे। चैप्टर हमारा क्लोज है जी, बस चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है, फटाफट से बोलना नहीं। अगर चोरी 500 लाख से ऊपर की, जेल कितने साल की, 5 साल प्लस में फाइन। अगर चोरी 200 लाख से ऊपर की है जी, जल्दी बोलो, अगर चोरी 200 लाख से ऊपर की है, 500 लाख तक की है, 3 साल की जेल प्लस में फाइन। अगर चोरी 100 लाख से ऊपर की है, 200 लाख तक की है, तो 1 साल की मतलब 1 साल की जेल होगी प्लस में फाइन होगा। और अगर चोरी 100 लाख तक की होगी तो 6 महीने की जेल होगी, फाइन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। अच्छी, हाँ बहुत बढ़िया, बच्चा कह रहा है बताओ ना। हाँ यूट्यूब पे बता दूं जी, बिल्कुल। इधर देखो ध्यान से, ना को कभी बताऊंगा, आराम से बताऊंगा सर। अभी देखो पहले रिवीजन कंप्लीट कर लो, जब हमारे एग्जाम हो जाएंगे ना, आपके एग्जाम जब बढ़िया हो जाएंगे, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ये लगा लो, अगर आप कहोगे ना हफ्ते में 3 दिन सर लाइव आ जाओ हमसे बातें करने के लिए, मैं लाइव आ जाऊंगा। मैं भी अपनी लाइफ के कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, आप भी कुछ चीज़ें शेयर करना, देखना कितना अच्छा लगेगा। बट अभी नहीं, अभी हमारा काम क्या, पढ़ाई। देखो जो अगर वो बात रेलिवेंट होती ना, वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं क्लास में देता हूँ, बट अभी उसका टाइम नहीं है। आराम से जब हमारे एग्जाम बढ़िया हो जाएंगे, आप अगर कहोगे 3 दिन लाइव आओ, मैं 3 दिन लाइव आके बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हमारा काम क्या है, सिर्फ पढ़ाई, ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। चलो जी इधर देखो ध्यान से जी, अब ये हमारा सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया इंस्पेक्शन सर्च सीजर का। अब बस इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले, क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चे तैयार हैं? क्या मेरी फैमिली का हर बच्चा तैयार है 5 फॉर्म नंबर बताने को और कितने साल की जेल और प्लस में फाइन ये बताने को? आंसर दो जी। क्या मेरी फैमिली के सारे बच्चे तैयार हैं? नहीं, 5 फॉर्म नंबर बताने को
और कितने साल की जेल होगी प्लस में फाइन होगा ये बताने को। अगर यस तो फटाफट लिखना स्टार्ट करो जी। फिर चैप्टर को पैकअप कर रहे हैं जी। फिर लास्ट टॉपिक करेंगे डिमांड एंड रिकवरी वाला जी। जल्दी लिख के बताओ जी फटाफट से। 5 फॉर्म नंबर बता दो और कितने साल की जेल प्लस में फाइन होगा जी, ये बता दो, जल्दी बताओ जी। मेरे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट से। बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 तो बोल रहे हो नाले को, बोलो फटाफट से। इंस्पेक्शन वाले केस में नहीं, अब मैं नहीं बोल रहा, याद करके मुझे फटाफट से बताओ। 5 फॉर्म नंबर बताने हैं, 5 फॉर्म नंबर बताने हैं और कितने साल की जेल कब होगी और फाइन कौन से होंगे ये बताने हैं। फटाफट से बताओ जी। इंस्पेक्शन वाले केस में 1 है, इंस्पेक्शन वाले केस में 1 है, सीजर वाले केस में 2 है, सीजर वाले केस में 2 है, प्रोहिबिशन वाले केस में 3 है, प्रोहिबिशन वाले केस में 3 है, बॉन्ड वाले केस में 4 है, बॉन्ड वाले केस में 4 है, ऑक्शन वाले केस में 5 है, ऑक्शन वाले केस में 5 है। ये 5 फॉर्म नंबर हो गए जी, ये 5 हमारे फॉर्म नंबर हो गए। अब आओ जी ऑफेंस। अगर चोरी 500 लाख से ऊपर की है तो 5 साल की जेल प्लस में फाइन। अगर चोरी 200 लाख से ऊपर की है, 500 लाख तक की है तो फिर 3 साल की जेल प्लस में फाइन। अगर चोरी 100 लाख से ऊपर की है, 200 लाख तक की है तो 1 साल की जेल प्लस में फाइन। और अगर चोरी 100 लाख तक की होगी तो 6 महीने की जेल होगी, फाइन लग भी सकता है और नहीं भी। ये सारी बातें अभी तक हमने की हैं जी, ठीक है। तो आपकी समरी बुक में आप चेक कर सकते हो जी। आपकी समरी बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने दिया हुआ है जी। एक तो मैंने समरी बुक में ये दिया हुआ है और ये फॉर्म नंबर आपको मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जी, ये फॉर्म नंबर दिए हुए हैं जी। और एक छोटी सी अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट वैसे एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर ऑफिसर को भी पावर दे दी गई है कि वो गुड्स जो उसने सीज किए हैं उसको वो डिस्पोज कर सकता है, मतलब उसके लिए ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बस इसके अंदर एक पावर दे दी गई है प्रॉपर ऑफिसर को कि प्रॉपर ऑफिसर मतलब जीएसटी ऑफिसर भी क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है कि आप इस गुड्स को ऑक्शन में बेच सकते हो जी। लो फाइनली अब जाके ये हमारा चैप्टर खत्म कंप्लीट हो गया। अब आओ जी, एक छोटा सा टॉपिक है डिमांड एंड रिकवरी का, उसको कंप्लीट करते हैं। देन फिर क्लास को ओके टाटा बाय बाय करेंगे। फिर कल हमारा बस लास्ट दिन है जी, मतलब हमारा लास्ट दिन का मतलब जीएसटी का लास्ट दिन है। तो कल सारे बच्चे 8 से लेके 9:30 बजे तक शाम को 8 बजे मिलेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का पार्ट नंबर 1, फिर रात को 10 बजे कल यही मुलाकात होगी और इसी तरह से कल हम लास्ट क्लास में होंगे जी। मतलब लगा लो इतने टाइम की जर्नी, लगातार 30 दिन की हमारी जर्नी कल फाइनली हमारी खत्म हो जाएगी। और सर मुझे विश्वास है कि जो आपने 30 दिन अगर हर बच्चे ने 30 दिन के लेक्चर सही ढंग से देखे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, एक बार अगर आपने पहले अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है आपकी रिवीजन बहुत जबरदस्त हुई होगी जी, ठीक है जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से जी, आओ जी अब एक बार चेक करो जी डिमांड एंड रिकवरी। अब डिमांड एंड रिकवरी का ना देखो 2 चीजें हैं जी, एक पहला वर्ड तो है डिमांड, और दूसरा वर्ड है रिकवरी। अब इसका मतलब क्या है वो सुना ध्यान से। सर एक बात मैंने सोच के बोला, डिमांड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आपसे डिमांड करेगी कि लाओ जी आपने चोरी की है, इतना टैक्स लाओ, और अगर आप उसका भुगतान नहीं करोगे, अगर विद इन टाइम लिमिट आप उसका भुगतान नहीं करोगे, फिर डिपार्टमेंट करेगी रिकवरी। तो हमें 2 बातें देखनी है जी, हमें 2 बातें देखनी है। पहली बात तो यह देखनी है कि गवर्नमेंट आपसे डिमांड कैसे करती है, और अगर आप डिमांड सही टाइम पे कंप्लीट नहीं करते फिर डिपार्टमेंट रिकवरी कैसे करती है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे जी, आप मुझे उसका आंसर दे देना। अगर आप मुझे उसका आंसर दे दोगे ना, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस चैप्टर में से कई बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुका है लिमिट्स में से। मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी 15 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सिर्फ 15 मिनट मेरा साथ दे दो सर, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात मैंने सोच के बताना। मान लो यहां पे ना मैं आपके सामने हूं, ये मिस्टर विवेक है जी, ये मिस्टर विवेक है। ये बात है 22 नवंबर की, ये बात है 22 नवंबर 2000। मेरी शादी कब हुई थी नालायकों? 2021 नहीं, 2021 तो भी चल रहा है, मैं साल भूल गया। 2019 में, हाँ 2019 में नहीं 2020 में, हाय राम। इधर देखो ध्यान से जी, 22 नवंबर 2020 को मेरी शादी हुई थी जी। मतलब शादी को कितना टाइम हो गया? 22 नवंबर 19 में हुई थी नालायकों, 19 में हुई थी, 19-20 हाँ 2019 में। इधर देखो ध्यान से जी, बच्चा हंस रहा है, देखो कह रहा है ओ माय गॉड सर मैम डांटेंगे। मैम क्यों डांटेंगे? ऐसे ही मैम डांटेंगे, बिना बात के डांटेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। इधर देखो ध्यान से, हाँ तुम पहले, बच्चा कह रहा है मैम डांटेंगे। इधर देखो ध्यान से जी, हाँ मैम आ गई, कोई मैम कुछ नहीं कहती। इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब 22 नवंबर 19 को शादी हुई थी मेरी। अब प्लीज ध्यान सुनना, अब प्लीज यार मेरी बात प्लीज
इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब इस दिन जब मेरी मैरिज हुई थी ना, तो हुआ क्या, मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं जी, मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। अब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हो जब भी घर में शादी होती है ना, तो घर की मतलब जब भी घर में शादी का माहौल होगा तो हर घर में थोड़ा बहुत काम काज तो होता ही है, मतलब बंदा बिजी रहता है जी, बंदा बिजी रहता है। इधर रुक जाओ यार, एक तो ना पहले आपको तो बच्चा देखो, ज्योति कह रही है सर मेरा 22 नवंबर मेरा बर्थडे है, तो ज्योति हैप्पी बर्थडे ज्योति हैप्पी बर्थडे। इधर देखो ध्यान से नालायको, 22 को मेरा बर्थडे है, 22 को मेरी भी शादी होगी। इधर देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, मैंने गलती कर दी अपनी शादी का एग्जांपल लेके, इस चक्कर में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। अब मैं चैट बॉक्स यहां से बंद कर रहा हूं जी, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, कोई सिंगल बच्चा चैट नहीं करेगा। इधर देखो ध्यान से, 22 नवंबर को मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया जी, मैं आपकी चैटिंग नहीं पढ़ रहा। 22 नवंबर 19 को ये मेरी शादी हुई थी जी। अब प्लीज सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। तो हुआ क्या भाई, घर में शादी का मतलब घर में शादी का माहौल था, मैं बहुत बिजी था। अब मैंने हर महीने की सही टाइम पे रिटर्न फाइल की, मतलब हर महीने की मैं सही टाइम पे रिटर्न फाइल करता था। मैंने आज तक कोई टैक्स की चोरी नहीं की, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मैंने अभी तक प्रॉपर सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही टाइम पे जमा कराए और सही टाइम पर मैंने टैक्स पे किया। अब प्रॉब्लम क्या आई, घर में शादी थी, शादी का माहौल था, तो उसके अंदर बिजी था मैं। उसके अंदर बिजी के चक्कर में क्या हुआ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को रिटर्न फाइल करनी है और मेरे को जीएसटी पे करना है। नवंबर का महीना निकल गया, दिसंबर का महीना निकल गया। अब जनवरी में ध्यान आया, मैंने कहा भाई विवेक क्या कर रहा है तू, ये कि तूने तो जीएसटी पे नहीं किया, तू तो जीएसटी पे करना भूल गया, ये तो तूने डिफॉल्ट कर दिया। अब सोच के बोलना, क्या जो मैंने जीएसटी पे नहीं किया, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, क्या जो मैंने जीएसटी पे नहीं किया, क्या वो मैंने जानबूझ के पे नहीं किया या अनजाने में गलती हो गई? मुझे आंसर दो जी, प्लीज मुझे आंसर दो जी। क्या मैंने, प्लीज मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, क्या मैंने जानबूझकर जीएसटी पे नहीं किया या अनजाने में गलती हो गई? ऑब्वियस सी बात है सर, मेरे से अनजाने में गलती हुई है, मैंने जानबूझ के ऐसी गलती नहीं की, क्योंकि घर में बिजी था, घर में कामकाज थे, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मैं खुद कह रहा हूं कि आज तक मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, मैंने सारी रिटर्न फाइल की हैं, हर बार मैंने जीएसटी टाइम पर पे किया, बस ये 2 महीने का रह गया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट कहती है तेरी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं है, तेरी इंटेंशन बोनाफाइड है। मतलब जो तूने यहां पे डिफॉल्ट की है वो होती है बोनाफाइड इंटेंशन। बट अगर मैंने, ध्यान से, अगर मैंने जानबूझ के चोरी की है, घर में कोई फंक्शन नहीं है जी, घर में कोई कुछ नहीं है, मैंने कहा आन दे गवर्नमेंट को, मैं कहा मैं भी देख लूंगा गवर्नमेंट क्या करेगी मेरा। हेलो भाई, इस बार जीएसटी पे नहीं करना, अगली बार भी जीएसटी पे नहीं करना जी, उससे अगली बार भी जीएसटी पे नहीं करना, देखता हूं गवर्नमेंट क्या कर लेगी मेरा। मेरे दिमाग में खुराफाती का मतलब मेरे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लग गए कि मैं अब गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करूंगा, जो गवर्नमेंट करना चाहती है कर ले। अब जब मैंने, प्लीज ध्यान से जी, एक बच्चा कह रहा है अमाउंट कितना था, पहले रोहित को अमाउंट बता दो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो नहीं समझना। रोहित कह रहा है पहले ये बताओ अमाउंट कितना था। रोहित, क्या अमाउंट के बेस पे डिसाइड होगा कि इंटेंशन मेरी बोनाफाइड थी या मेलाफाइड थी? सोच के बताना, क्या अमाउंट के बेस पे डिसाइड होगा कि इंटेंशन मेरी बोनाफाइड थी या मेलाफाइड थी? आंसर इज नो सर। कभी ऐसा अगर अमाउंट के बेस पे डिसाइड होने लगा, सर आपने चोरी कितने की थी वैसे? अच्छा, आपने चोरी मतलब 2 महीने में 50,000 रुपए की चोरी की थी, तो फिर तो सर मेलाफाइड है। ऐसे थोड़ा होता है सर, अमाउंट कितना भी हो, मैंने क्या बोला, टैक्स की चोरी की थी। अब वो चाहे चोरी 100 रुपए की हो, चाहे चोरी 1 लाख रुपए की हो, भाई चोरी तो चोरी है ना। अब वो बात अलग है, इंटेंशन क्या थी। प्लीज ध्यान सुनो जी, मैंने क्या बोला जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो इंटेंशन बोनाफाइड थी। अगला मैंने कहा जो करना है गवर्नमेंट कर ले, मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, ये इंटेंशन हो गई मेलाफाइड। अब जब यहां पे मेरी इंटेंशन मेलाफाइड है और वहां इंटेंशन बोनाफाइड है, तो उस केस में अब डिपार्टमेंट मुझसे कैसे रिकवरी करेगी और कैसे डिमांड क्रिएट करेगी, वो सुना ध्यान से। आपको मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं जी, आपको मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो 22 नवंबर को मेरी शादी थी, इसका जीएसटी मुझे दिसंबर में पे करना था जी, इसका जीएसटी मुझे दिसंबर में पे करना था, और मैंने दिसंबर का भी जीएसटी पे नहीं किया, उसका जीएसटी मुझे जनवरी के अंदर पे करना था। मतलब दिसंबर का जीएसटी मुझे जनवरी के अंदर पे करना था, मतलब इन 2 महीनों का मैंने जीएसटी पे नहीं किया। प्लीज जी, इन 2 महीनों का जी मैंने जीएसटी पे नहीं किया, 2 महीनों का मैंने जीएसटी पे नहीं किया। और जब मैंने 2 महीनों का जीएसटी पे नहीं किया, मैंने क्या बोला, मैंने जानबूझ के गलती नहीं की, अनजाने में गलती हो गई, मैंने 2 महीने का जीएसटी पे नहीं किया। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूं जी प्रोसेस क्या होता है।
जब भी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में कोई पेनल्टी लगाना चाहता है तो प्रोसेस क्या होता है, मैं पहले बताने चाह रहा हूं प्रोसेस क्या होता है। सुनना, प्रोसेस सुनना जी। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, अगर मैंने जीएसटी पे नहीं किया, इधर देखो जी, अगर मैंने जीएसटी पे नहीं किया, सबसे पहले डिपार्टमेंट का लव लेटर मेरे घर में आएगा जी। सबसे पहले डिपार्टमेंट का लव लेटर मेरे घर में आएगा। लव लेटर में आई लव यू नहीं लिखा होगा, लव लेटर में लिखा होगा कि विवेक तूने सही टाइम पर जीएसटी पे नहीं किया, बता हम तेरे अगेंस्ट में पेनल्टी क्यों ना लगाएं जी। प्लीज ध्यान सुना जी। डिपार्टमेंट का जो लव लेटर मेरे घर में आएगा उसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस, उसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। आपने कभी सुना होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या शो कॉज नोटिस बात एक ही है। अब डिपार्टमेंट का जो लव लेटर मेरे घर में आया उसमें क्या लिखा हुआ था कि बताओ तूने सही टाइम पर जीएसटी पे नहीं किया, हम तुम्हारे अगेंस्ट में पेनल्टी क्यों ना लगाएं। मुझे रीजन देना पड़ेगा जी, मुझे रीजन देना पड़ेगा। अगर मैं रीजन नहीं दूंगा, अगर मैं रीजन नहीं दूंगा फिर तो फंस गया। अगर रीजन दिया, डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड है तो क्या पता शायद बच जाऊं, बट अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर मैं फंस गया। तो मैं आराम से बैठा था, मेरे घर में लव लेटर आ गया। तो लव लेटर में लिखा था, हाँ भाई विवेक तूने 2 महीने का जीएसटी पे नहीं किया, बताओ तेरे ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाएं। मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो गया। मैं कहा जीएसटी पे नहीं किया, मेरे को याद ही नहीं रहा। मैंने फटाफट अपने अकाउंटेंट को फोन किया, मैंने कहा अकाउंटेंट यार क्या 2 महीने का जीएसटी पे नहीं किया, फटाफट जीएसटी पे करो यार, नोटिस आ गया मेरे घर में। अब सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर तेरी इंटेंशन बोनाफाइड है, प्लीज ध्यान सुना जी, अगर तेरी इंटेंशन बोनाफाइड है और तूने शो कॉज नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स प्लस में इंटरेस्ट पे कर दिया, हम तेरी पेनल्टी माफ कर देंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट कह रही तेरी इंटेंशन बोनाफाइड है, मतलब तू, तेरा दिमाग सच्चा है, तू ऑनेस्ट है, तूने जानबूझ के चोरी नहीं की, अगर तू ईमानदार है, तूने शो कॉज नोटिस के मतलब इस लव लेटर के आने के 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे कर दिया, तेरी पेनल्टी माफ कर देंगे। बट मान लो शो कॉज नोटिस मेरे घर में आ गया जी, शो कॉज नोटिस मेरे घर में आ गया। अच्छा बच्चा कह रहा है इंटरेस्ट माफ नहीं होगा, आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने पेमेंट में डिले किया है मेरे बच्चे तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, माफ होगी तो पेनल्टी होगी, इंटरेस्ट कभी माफ नहीं होता। हाँ अगर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दे वो बात अलग है, नहीं तो साहब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, माफ होती है तो पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट कभी माफ नहीं होता। सुना ध्यान से मैंने क्या बोला जी। लव लेटर मेरे घर में आ गया जी, लव लेटर आ गया, 30 दिन में रिप्लाई कर दिया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई पेनल्टी नहीं है। लव लेटर घर में आ गया, 30 दिन बीत गए, मैंने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा रिप्लाई क्यों नहीं किया, जानबूझ के, यहां भी मेरी गलती नहीं है। हुआ क्या, वो बाहर लेटर बॉक्स में ये मतलब शो कॉज नोटिस पड़ा रहा, किसने ध्यान ही नहीं दिया, किसने ध्यान ही नहीं दिया। अब 30 दिन बीत गए तो बारिश बुरिश आ गई, मतलब बारिश हुई तो हुआ क्या, लेटर बॉक्स से ना ये जो कागज है मतलब ऐसे गीला सा होके बाहर आना स्टार्ट हो गया। और मैंने कहा यार ये इसमें क्या, ये इसमें है क्या। मैंने देखा भाई साहब यार ये तो काम खराब हो गया। मैं कहा डिपार्टमेंट ने मुझे याद करवाने के लिए नोटिस भेजा था, मैं कहा डिपार्टमेंट ने मुझे याद करवाने के लिए नोटिस भेजा था और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं कहा मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, 30 दिन बीत गए। अब डिपार्टमेंट कह रही है भैया आप कुछ नहीं हो सकता, अब तेरे घर में आएगा ऑर्डर। मतलब अगर तूने शो कॉज नोटिस का 30 दिन में रिप्लाई नहीं किया, अब तेरे घर में ऑर्डर आएगा। हम तुझे एक मौका और दे रहे हैं, हम तुझे एक मौका और दे रहे हैं, तू उस ऑर्डर के 30 दिन में रिप्लाई कर दे, तू उस ऑर्डर के 30 दिन में रिप्लाई कर दे। अगर तू ऑर्डर के 30 दिन में रिप्लाई कर देगा तो पेनल्टी माफ तो नहीं करेंगे, बट हम तेरे केस में पेनल्टी थोड़ी सी कम कर देंगे। देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जी, एक बार चेक करो यहां पे, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे प्लीज यार बातचीत नहीं, अब यहां पे एक बार देखना मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर बोनाफाइड केस है, मेलाफाइड छोड़ देना चाहिए, मेलाफाइड को बाहर निकाल दो, मैं बातें मेलाफाइड की नहीं कर रहा, बोनाफाइड की कर रहा हूं, सिर्फ बोनाफाइड की। देखो जी बोनाफाइड वाले केस में क्या जी, इंटरेस्ट 18% है क्या सुष्मिता, मैंने पेमेंट वाले चैप्टर में आपको बताया तो था इंटरेस्ट 18% है। अभी पेमेंट वाला चैप्टर हमने थोड़े दिन पहले ही तो किया है, जहां मैंने कहा था कि अगर आप पेमेंट में डिफॉल्ट करोगे तो 18% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। वही आप मुझसे दोबारा पूछ रहे हो, बिल्कुल 18% है जी। ये देखो ये गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, अगर आपने शो कॉज नोटिस के आने से पहले, मतलब शो कॉज नोटिस नहीं आया उससे पहले ही सब कुछ पे कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं है। शो कॉज नोटिस आ गया उसके 30 दिन के अंदर पे कर दिया तो भी कोई पेनल्टी नहीं है। फिर घर में ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के 30 दिन में अगर मैंने इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दिया, आईटीसी वाले केस में 24% है जी, जीएसटी में डिफॉल्ट करोगे
तो उस केस में 18% है। आईटीसी में डिफॉल्ट करोगे इंटरेस्ट लगता है 24%। देखो जी, अब अगर आपने ऑर्डर के 30 दिन के अंदर पे किया तो हायर ऑफ 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवरेज, मतलब जितना टैक्स आपने चोरी किया उसका 10% और 10,000 विच एवरेज हायर। और अगर आपने ऑर्डर के 30 दिन में भी रिप्लाई नहीं किया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ऑर्डर के 30 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो भी पेनल्टी सेम ही लगेगी, 10% और 10,000 विच एवरेज हायर। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ध्यान दीजिए, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। मेरी इंटेंशन बोनाफाइड है जी, लास्ट टाइम बस, मेरी इंटेंशन बोनाफाइड है। शोकोस नोटिस के आने से पहले ही मैं सब कुछ देकर आ गया, कोई पेनल्टी नहीं है। शोकोस नोटिस आने के 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो भी कोई पेनल्टी नहीं है। ऑर्डर घर में आ गया, उसके 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो क्या होगा जी, 10% और 10,000 विच एवरेज हायर। और अगर ऑर्डर आने के 30 दिन के बाद भी मैंने रिप्लाई नहीं किया तो भी क्या होगा, 10% और 10,000 विच एवरेज हायर। तो बस ये बात ध्यान दो जी, बोनाफाइड वाले केस में ऊपर वाले 2 केस में नील नील और नीचे वाले 2 केस में 10% और 10,000 विच एवरेज हायर, ये बोनाफाइड वाले केस में है जी। अच्छा, अब अगर इंटेंशन मेलाफाइड है, गवर्नमेंट कह रही है भाई, हाँ बच्चा कह रहे लाइट गई क्या, यस ऐश्वर्या लाइट गई है, 2-3 बार लाइट जा चुकी है। इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुनना जी। अब अगर मेलाफाइड केस है, गवर्नमेंट कह रही है भाई अगर तेरे दिमाग में ही कूड़ा है, कूड़ा का मतलब तेरा दिमाग ही गलत है, तेरा दिमाग गलत सोचता है, तूने जानबूझ के गलती की है, तूने जानबूझ के, हम तुझे फिर भी एक मौका दे रहे हैं। वैसे तो तुझे मौका देना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी तुझे मौका दे रहे हैं कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, तू सही टाइम पर पेमेंट कर दे, तेरी पेनल्टी कम कर देंगे। देखो जी गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट कह रही है अगर शोकोस नोटिस आने से पहले ही तू टैक्स प्लस इंटरेस्ट हमारे पास लेके आ जाएगा, तेरी पेनल्टी कर देंगे 15%। अगर शोकोस नोटिस आने के 30 दिन के अंदर अंदर तू पेमेंट अगर लेके आ जाएगा, पेनल्टी तेरी कर देंगे 25%। अगर तू ऑर्डर आ गया जी, ऑर्डर के 30 दिन में अगर लेकर आएगा, तेरी पेनल्टी कर देंगे 5%। और बच्चे अगर तू ऑर्डर के 30 दिन में भी रिप्लाई नहीं करेगा ना, तो भाई फिर जितना टैक्स है ना उसके बराबर ही तुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, 100%। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, बोनाफाइड वाले इधर देखो जी, बहुत बढ़िया जी। बच्चा कह रहा है डिपार्टमेंट को पता कैसे लगेगा कि बोनाफाइड है या मेलाफाइड, आप प्रूफ करोगे मेरे बच्चे, ये आप प्रूफ करोगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आप कैसे प्रूफ करोगे, अपने पिछले महीने की रिटर्न दिखाओगे, आप उसे चेक कराओगे कि देख मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, पहला डिफॉल्ट हुआ है तो मेरी इंटेंशन बोनाफाइड है, मेरे घर में इमरजेंसी थी। डिपार्टमेंट तो आपको मेलाफाइड ही मान के मानेगा, क्यों बैठेगा, उसको ज्यादा पेनल्टी मिलती है। तो ये आप प्रूफ करोगे कि नहीं मेरी इंटेंशन बोनाफाइड थी। अगर आप प्रूफ कर देते हो तो बोनाफाइड वाला केस लगेगा, नहीं तो फिर मेलाफाइड वाला केस लगेगा जी। ये हमें प्रूफ करना है कि हम सच्चे हैं। डिपार्टमेंट तो क्या बोलेगा हमेशा, तू गलत है, ऑलवेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, तू गलत है, तू चोर है, तेरे दिमाग में कूड़ा है, तू बेकार है, तू ये है, तू वो है। मुझे गुड इवनिंग नालायको, गुड इवनिंग। और फटाफट से बताओ क्या मैं लाइव आ गया हूं। अभी लाइट चली गई थी, ठीक है जी, अभी लाइट चली गई थी, लाइट 4-5 बार चली गई थी और उस चक्कर में सेशन हो गया बंद, बीच में अपने आप ही हो गया जी। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या मैं लाइव दोबारा आ गया हूं जी, क्योंकि हमारे 2-3 पॉइंट पेंडिंग है, बस उसको कंप्लीट करते हैं जी। मुझे फटाफट से बताओ जी। हाँ देखो अंकित कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे सर की। ओ माय गॉड अंकित, चलो जी एक बार फटाफट से, अब वैसे 5-10 मिनट का सेशन बचा है जी। मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूं जो बाद में यूट्यूब पे क्लास देखेंगे कि इससे पहले आपने क्लास नंबर 30 का पार्ट नंबर 1 देखना है, क्योंकि हमारी क्लास चलते चलते ही बंद हो गई थी, लाइट चली गई थी। उसके बाद आपने 10-15 मिनट की क्लास देखनी है। ये मत सोचना कि 10-15 मिनट की क्लास है बाकी कहां गई, ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, ये लाइट जाने के बाद की क्लास है। आओ जी फटाफट से आओ यार, जल्दी आओ फटाफट से। देखो जानवी आ गई है, विनय आ गई, सिर्फ 45 बच्चे आए हैं और अभी 700 बच्चा बैठा था जी। अभी 700 बच्चा बैठा था, सिर्फ 45 बच्चे आए हैं, कहां गए नालायक जी। मैं 2 मिनट वेट करूं, अब तो मेरे ख्याल से क्लास सही आ रही है जी। चलो जी धीरे धीरे बच्चे ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं जी, धीरे धीरे बच्चे ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं। लो जी अब फटाफट से ना एक बार हम जहां पे थे एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन कर लें जी। हम जहां पे थे एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन कर लें। तो आपको मैं ये कहता कि अगर इंटेंशन आपकी बोनाफाइड है, हाँ जी दोबारा से जी अपना फ्लो दोबारा बनाओ जी प्लीज, सिर्फ 10 मिनट की बात हो रही है, अपना फ्लो दोबारा बनाओ जी। अगर इंटेंशन बोनाफाइड है तो मैंने कहा था जी उस केस में आपकी पेनल्टी लगेगी नील नील,
आपका 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। और अगर इंटेंशन आपकी मेलाफाइड होगी उस केस में क्या लगेगा जी, जल्दी बोलो जी। अगर इंटेंशन आपकी मेलाफाइड होगी उस केस में क्या लगेगा, 15% होगा, 25% होगा, 50% होगा और 100% होगा। आपको मैंने कहा था कि अगर मेलाफाइड वाले केस में नोटिस से पहले पेमेंट कर दी है फिर तो 15% है, नोटिस के 30 दिन के अंदर पेमेंट की होगी फिर लगेगा 25, और अगर ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर पेमेंट की होगी फिर लगेगा 50%, और अगर ऑर्डर के 30 दिन में अगर आपने रिप्लाई नहीं किया उस केस में लगेगा 100%। हर्ष कह रहा है सर रिपीट कर दो। मेरे बच्चे हर्ष क्या रिपीट कर दूं बताओ, मैं तो ये दोबारा से रिपीट ही कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जी, बोनाफाइड वाले केस में अगर आपने नोटिस से पहले पेमेंट कर दी है पेनल्टी माफ हो जाएगी, नोटिस के 30 दिन के अंदर पेमेंट करी है तो पेनल्टी माफ हो जाएगी, ऑर्डर के 30 दिन में पेमेंट की है तो 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, और अगर ऑर्डर के 30 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं की तो भी पेनल्टी सेम ही रहेगी। मैंने ये बात कही है जी, ये बात क्लियर है। फिर मैंने सेकंड बोला कि अगर इंटेंशन मेलाफाइड है, मतलब तुम्हारे दिमाग में ही कूड़ा है, तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा था कि तुम चोरी करोगे, तुम पक्के चोर हो, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है नोटिस से पहले पे कर दोगे, पेनल्टी माफ तो नहीं होगी, 15% हो जाएगी। नोटिस के 30 दिन में पे कर दोगे उस केस में क्या हो जाएगी 25, अगर ऑर्डर के 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 50% होगी, और अगर ऑर्डर के 30 दिन में भी रिप्लाई नहीं करोगे फिर पेनल्टी पूरी 100% लगेगी। ये बात मैंने आपको बताई है जी, ये बात क्लियर है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मैंने सोच के बताओ जी, वैसे किसी बच्चे का ना चैट बॉक्स में डाउट नहीं आया, और डाउट आपका आना चाहिए था नहीं, किसी सिंगल बच्चे का भी चैट बॉक्स में डाउट ये नहीं आया कि सर जो आप ये बार बार कह रहे हो कि नोटिस आएगा फिर ऑर्डर आएगा, नोटिस आएगा फिर ऑर्डर आएगा, तो ये नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, मतलब जो ये शोकोस नोटिस है, इस शोकोस नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, और ये ऑर्डर को इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है। एक बार लाइट दोबारा चली गई है, ठीक है, अब ऐसा ना हो कि बीच में दोबारा सेशन बंद हो जाए, और ये फटाफट से कर लेते हैं। एक बार चेक करो, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ही है बस, एक बार चेक करो नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है जी। देखो शोकोस नोटिस, अगर केस बोनाफाइड है जी, अगर केस बोनाफाइड है तो नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट होती है 2 साल 9 महीने में आपका नोटिस इशू होना चाहिए जी। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, आपकी टाइम लिमिट जो है वो 2 साल 9 महीने में आपका नोटिस इशू होना चाहिए, और नोटिस के बाद फिर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। जो ऑर्डर को इशू करने की टाइम लिमिट है वो आपके 3 साल है जी। बस मेरी फैमिली का बच्चा ये बात ध्यान दे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा बोनाफाइड वाले केस का, नोटिस की टाइम लिमिट पूछेंगे 2 साल 9 महीने होगी, ऑर्डर की टाइम लिमिट पूछेंगे आपके 3 साल होगी जी। ये बात क्लियर है। अब बात करो मेलाफाइड की जी, अगर मेलाफाइड केस की बात करूंगा जी, हाँ जी, अगर मेलाफाइड केस की बात करूंगा तो मेलाफाइड वाले केस में आपकी नोटिस की टाइम लिमिट होगी 4 साल 6 महीने में आपको नोटिस इशू करना होगा, और ऑर्डर जो होगा विद इन 5 ईयर आएगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। बस ये बात ध्यान देना जी। तो मुझे दोबारा बोलना नहीं फटाफट से, एक बार दोबारा बोलो। बोनाफाइड वाले केस में टाइम लिमिट क्या है जी, बोनाफाइड वाले केस में टाइम लिमिट क्या है 2 साल 9 महीने, ऑर्डर की 3 साल, और मेलाफाइड वाले केस में क्या है 4 साल 6 महीने, ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या होगी 5 साल। और अगर आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया बट आगे पे ही नहीं किया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया और आपने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया तो गवर्नमेंट कह रही है हम लाइफ में नोटिस कभी भेज सकते हैं, मतलब वहां कोई नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट नहीं है, हम नोटिस कभी भी भेज सकते हैं, बट जब भी नोटिस भेजेंगे उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर इशू करना होगा। बस ये बात ध्यान देना जी। तो सिंपल सी ये बात ध्यान देना जी, आपकी टोटल 3 टाइम लिमिट मैंने बताई है जी, एक तो बोनाफाइड केस में, एक मेलाफाइड केस में, और एक ऐसे केस में कि जहां पे आपने पैसा कस्टमर से लिया बट आपने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, उस केस में क्या होगा। तो पहली बात करते हैं बोनाफाइड वाले केस में 2 साल 9 महीने और फिर ऑर्डर की टाइम लिमिट 3 साल। मेलाफाइड वाले केस में 4 साल 6 महीने, ऑर्डर की टाइम लिमिट 5 साल, और जहां आपने पैसा लिया पे ही नहीं किया उस केस में कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, बट जब भी आप नोटिस इशू करोगे उसके 1 साल में आपको ऑर्डर पास करना होगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके नोटिस और ऑर्डर की टाइम लिमिट है, ये बात ध्यान दो, ठीक है। बस अब एक कॉन्सेप्ट मुझे और कराना है, देन ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। एक बात मुझे बताना जी, ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये तो बातें मैंने बताई हैं डिमांड की, ये बातें हमने की हैं डिमांड की, ये बातें डिमांड की हैं। डिमांड का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट आपसे डिमांड करेगी तो कैसे करेगी। मैंने अभी तक क्या बताया कि अगर गवर्नमेंट आपसे डिमांड करेगी तो कैसे करेगी, मतलब अगर आपकी इंटेंशन बोनाफाइड है तो उस केस में क्या होगा, अगर इंटेंशन आपकी मेलाफाइड है उस केस में क्या होगा जी। सर नोटिस इशू के टाइम पर ही इंटेंशन कैसे डिसाइड हो सकती है।
मेरे बच्चे आपको बच्चा कह रहा है नोटिस इशू के टाइम पर ही इंटेंशन कैसे डिसाइड हो सकती है? आपके घर में जब नोटिस आएगा उस नोटिस में क्या लिखा होगा कि आपने इतने रुपए की चोरी की है, बताओ हम इतनी पेनल्टी क्यों ना लगाएं। उसमें पेनल्टी कौन सी लगी होगी? वो मेलाफाइड वाली लगा के भेजेंगे। आपको प्रूफ करना होगा कि हम मेलाफाइड नहीं है, हमारी इंटेंशन बोनाफाइड है। तो जब भी नोटिस में होगा ना, वो हमेशा क्या बोलेंगे? मेलाफाइड। आप उन्हें प्रूफ करो कि आप बोनाफाइड हो, फिर उसके बेस पे सारा मतलब प्रोसीजर स्टार्ट होगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना दुनिया अलग है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में सारी दुनिया अलग है। हमारे एग्जाम में कभी ये नहीं कहेंगे तो पहले ये बताओ प्रूफ करके, मतलब प्रूफ कैसे करेंगे। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि इंटेंशन बोनाफाइड है मेलाफाइड है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनेगा, बोनाफाइड है उस केस में नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, मेलाफाइड है उस केस में टाइम लिमिट क्या है, ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या होगी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का बनेगा जी। इधर सुना ध्यान से, बस लास्ट पॉइंट क्या जी। अब लास्ट पॉइंट यही है, सारी बातें हमने की है डिमांड की। अब 2 मिनट लगेंगे जी, मैं बात कर रहा हूं जी रिकवरी की जी। इधर सुना ध्यान से। अब रिकवरी, क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा है जो ये बता सकता है जी, कोई भी सिंगल बच्चा क्लास में जो ये मुझे बता दे कि डिपार्टमेंट अगर रिकवरी की बात करेगा तो रिकवरी कैसे करेगा जी? डिपार्टमेंट अगर रिकवरी की बात करेगा तो रिकवरी कैसे करेगा? अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। डिपार्टमेंट ये बात कह रही है कि जब हमने ऑर्डर पास किया, प्लीज ध्यान सुना जी, सिर्फ 5 मिनट सुन लो जी, सिर्फ 5 मिनट सुन लो। डिपार्टमेंट ये बात कहना चाह रहा है कि जब ऑर्डर पास किया, ऑर्डर में ना ये डिसाइड हो गया, ऑर्डर में ये डिसाइड हो गया कि तुमने 2 लाख रुपए की टैक्स की चोरी की है। बच्चा कह रहा है सर एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा दीजिए। अभी तक वैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने वही बातें की हैं जो हमारी लाइट जाने से पहले चल रही थी। एक अब मेन बात करने जा रहे हैं। अब मेन बात है, सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे जी। मैंने क्या बोला जी? डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया, डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर मेरे घर में आ गया, इसमें लिखा है कि विवेक तूने 2 लाख रुपए की टैक्स की चोरी की है। ये प्रूफ हो गया कि तूने 2 लाख रुपए की चोरी की है और तुझे 2 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस में पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इतना पैसा तुझे देना पड़ेगा जी। अब जैसे ही घर में लव लेटर आ गया, ऑर्डर आ गया, तो टोटल मिला के 2 लाख तो टैक्स है, टोटल मिला के ना अमाउंट निकल के आ गया मान लो 5 लाख रुपए का। भाई 2 लाख रुपए का टैक्स है, मान लो 2 लाख की पेनल्टी है, 100% की पेनल्टी है, और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया, 5 लाख रुपए का अमाउंट निकल के आ गया। अब जब ये अमाउंट 5 लाख रुपए का निकल के आया, तो अब गवर्नमेंट कहती है डिपार्टमेंट 3 महीने की वेट करेगा कि शायद तू अपने आप पैसा पे कर देगा। सर मैंने एक टाइम लिमिट बोल दिया 3 महीने, बहुत ध्यान सुना, 3 महीने की टाइम लिमिट बोली है मैंने। क्या बोला कि जब ऑर्डर आ गया, जब फाइनलाइज हो गया, वहां से डिपार्टमेंट 3 महीने की वेट करेगा कि शायद तू अपने आप ही अब ये पैसा पे कर देगा। और अगर तूने 3 महीने के अंदर अंदर ये पैसा पे नहीं किया जो फाइनलाइज हुआ है, अगर तूने 3 महीने में ये पैसा पे नहीं किया जो फाइनलाइज हुआ है, ये समरी बुक में लिखा नहीं हुआ जी, लिख लेना, रिकवरी की हेडिंग डाल के ये पॉइंट लिख लेना, रिकवरी की हेडिंग डाल के ये पॉइंट लिख लेना कि जब ऑर्डर फाइनलाइज होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 3 महीने में मैं पेमेंट नहीं करता तो डिपार्टमेंट अपनी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, डिपार्टमेंट अपनी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा जी। और आप सब जानते हो सर, अगर डिपार्टमेंट रिकवरी करने पे आ गया तो डिपार्टमेंट आपकी चल अचल सारी प्रॉपर्टी बेच सकता है जी। आपको पता नहीं है सर, आज इंसान सर 2 चीजों से डरता है। आपको शायद पता नहीं है, आज इंसान 2 चीजों से डरता है। किन से डरता है जी? एक तो उसकी मौत घर में ना आ जाए, और एक डिपार्टमेंट वाले घर में ना आ जाए। सही बता रहा हूं सर? क्योंकि अगर डिपार्टमेंट वाले घर में आ गए और अगर वो आके घर में बैठ गए, आपको पता भी नहीं होगा वो घर से कब उठेंगे। सही बता रहा हूं सर? क्योंकि जब डिपार्टमेंट रिकवरी करने पे आ गया सर, जब डिपार्टमेंट रिकवरी करने में आ गया तो डिपार्टमेंट आपकी चल अचल मतलब मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टी बेच सकता है, सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के। सिर्फ वो 2 चीजें छोड़ेगा सर। बच्चा कह रहा है 2 चीजें क्या छोड़ेगा? एक तो आपके सुहाग की निशानी, एक आपके सुहाग की निशानी छोड़ देगा जी, और एक खाने पीने के लिए थाली कटोरी चम्मच और पहनने को कपड़े। बस पूरी मार्केट में घूमते रहना, गले मंगलसूत्र डाल के, कपड़े डाल के, थाली कटोरी लेके, यही छोड़ेगा, बाकी सब कुछ बेच देगा सर। डिपार्टमेंट की रिकवरी प्रोसीडिंग बहुत खतरनाक होती है। एक बच्चा कहता है सर जैसे भी कोरोना का टाइम
जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, जैसे पैसे नहीं है और अगर मान लो कोई फंस गया तो क्या हम डिपार्टमेंट के पास जाके कह नहीं सकते कि डिपार्टमेंट प्लीज देख लो भाई, अगर आपने पैसे लेने पैसे ले लो बट आप इंस्टॉलमेंट बना दो। तो क्या डिपार्टमेंट रिकवरी के लिए क्या इंस्टॉलमेंट बना सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अगर आपका जेन्युइन रीजन है, आप डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, तो मैक्सिमम 24 महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट बन सकती है जी। आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है कि रिकवरी वाले केस में कितनी इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम बन सकती हैं? 24 इंस्टॉलमेंट, मतलब 24 मंथली, मतलब जो पेमेंट होगी उसको 24 से डिवाइड कर देंगे और हर महीने आपको उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। बट एक बात ध्यान देना, अगर सिंगल मंथ में आपने डिफॉल्ट कर दिया, अगर सिंगल मंथ पे आपने डिफॉल्ट कर दिया तो साहब फिर सारी पेमेंट ना एक साथ करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान देना जी। तो बस इसमें 2 टाइम लिमिट ध्यान देनी है जी, इसमें मैंने आपको 2 टाइम लिमिट ध्यान देनी है। एक टाइम लिमिट ध्यान देनी है 3 महीने की, कि 3 महीने के बाद आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, और दूसरी टाइम लिमिट ध्यान देनी है कि अगर आप एक साथ पे नहीं कर पा रहे तो डिपार्टमेंट आपकी इंस्टॉलमेंट भी बना सकती है बट 24 मंथ की मैक्सिमम, मतलब 24 महीने से ऊपर की इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी। बट अगर आपने सिंगल मंथ में भी डिफॉल्ट कर दिया, अगर सिंगल मंथ के अंदर में डिफॉल्ट कर दिया, फिर सारी पेमेंट आपको इमीडिएटली करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ये बातें आपकी निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में कहीं पर भी साइड में लिख लेना, रिकवरी वाले केस में 3 महीने के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, पेमेंट सारी एक साथ करनी पड़ेगी। अगर जेन्युइन रीजन होगा, डिपार्टमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो आप, तो 24 महीने की इंस्टॉलमेंट बन सकती हैं। अगर सिंगल मंथ में भी आपने डिफॉल्ट कर दिया, फिर सारी पेमेंट इमीडिएटली करनी पड़ेगी, ये बात मैंने बोली है जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके जी हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया जी, ठीक है जी। तो आज हमने 2 चैप्टर किए हैं जी, एक तो हमने क्या डिमांड एंड रिकवरी वाला, और एक हमने क्या इंस्पेक्शन वाला। उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। तो कल अब सारे बच्चे मिलेंगे जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कल अब सारे बच्चे मिलेंगे 8 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे, मैं दोबारा बोल रहा हूं 8 बजे कल सारे बच्चे मिलेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का पार्ट नंबर 1 करेंगे, वो 1.5 घंटे का सेशन होगा। फिर कल रात को 10 बजे फाइनली हमारी लास्ट क्लास होगी जी। इतनी लंबी जर्नी जो हमने की है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी और देन हम जीएसटी पैकअप कर देंगे जी, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। सर कल जो वर्कर भी होगा, दर्शना, जो वर्कर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्कर के कंगाओ सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, उसमें बस 2-3 चीजें तो और हैं कि 1 साल और 3 साल की टाइम लिमिट होती है जो वर्कर वाले केस में। और बचा ही क्या है? जो वर्कर वाले केस में यही तो बचा है। आईटीसी वाला पॉइंट मैंने करवा दिया था, याद करो, बिल टू शिप टू वाला। अब जो वर्कर वाले केस में क्या बचा है कि प्रिंसिपल अगर जो वर्कर को सामान भेजेगा, अगर जो वर्कर ने 1 साल और 3 साल के अंदर सामान वापस नहीं किया तो प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई बन जाएगा। तो ये जो वर्कर में बस यही पॉइंट बचा है। बाकी सप्लाई के चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं और आईटीसी वाले चैप्टर में सेक्शन 19 में हम कंप्लीट कर चुके हैं जी, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। हर्षित कह रहे हैं सर कोरोना के चक्कर में डिपार्टमेंट घर नहीं आएगा क्योंकि 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी नहीं। कल 27 मिनट वाली क्लास भी नहीं होगी जी। कल सिर्फ आपका जीएसटी की क्लास होगी जी। कल सिर्फ आपकी जीएसटी की क्लास होगी 8 बजे और फिर रात को 10 बजे जी। बस 2 क्लास हमारी बैलेंस बची हैं, देन फिर हमारा जीएसटी फाइनली पैकअप हो जाएगा जी, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको जीएसटी समझ में आया होगा जी। बाकी कल थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आप मुझे बताना कि जीएसटी समझ में आया या नहीं आया। और कल ही मैं आपको नया शेड्यूल बता दूंगा कि आने वाले टाइम में हम कब एमसीक्यूज करेंगे और कब कस्टम की क्लास करेंगे जी। तो कल रात को ही फाइनल शेड्यूल हम अनाउंस कर देंगे कि कस्टम की क्लास कब होगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कब होगी जी, ठीक है। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आकाश कल करेंगे जी, कल इसको समझेंगे जी। कल 10 बजे लाइव होगा, 8 बजे भी लाइव होगा जी। कल 8 बजे भी लाइव प्रीमियर चलेगा और 10 बजे भी लाइव होगा। कल 2 सेशन है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कल 2 सेशन है, 8 बजे और 10 बजे जी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए एंड वंस अगेन इतनी सारी विशेष देने के लिए सीए डे पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखना सर, जान लड़ा दूंगा अपनी पूरी मेहनत कर दूंगा आपके लिए, मतलब जितना मेरे अंदर दम है ना, हर दम आपके लिए लगा दूंगा, बस आपको पास करवा के मानूंगा जी, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, जय हिंद। अंजलि कह रही है सर शायरी कल सुनाएंगे, ठीक है जी, शायरी कल सुनाएंगे जी, ठीक है। शायरी आराम से कल सुनाएंगे, आज शायरी रहने दो मेरे बच्चे, शायरी कल सुना देंगे, ठीक है। बच्चा कह रहा है अमेंडमेंट पॉइंट रह गया, अमेंडमेंट में नालायक आया क्या है?
अमेंडमेंट, बच्चा ने अमेंडमेंट पॉइंट देख लिया, कह रहा है ये तो रह गया। अमेंडमेंट पॉइंट ये आया है, शैल की जगह मे वर्ड हो गया कि डिपार्टमेंट को पहले इंटीमेशन देनी होती थी कि आपका टैक्स इतना बनता है, इंटरेस्ट इतना है, पेनल्टी इतनी बनती है, वो देनी ही पड़ती थी। अब गवर्नमेंट कह रही है डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है, उसको देनी है दे सकता है, नहीं देनी नहीं दे सकता। नालायको, इसको तो इंग्लिश को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसने क्या बोला है, शैल की जगह बस मे वर्ड है, ये अमेंडमेंट आई है जी। शायरी, अभी शायरी सुनोगे? चलो फिर 2 मिनट ऐसा करो, फिर 2 मिनट रुको, फिर अब आपको मैं शायरी सुनाता हूँ। फिर अब 2 मिनट रुक जाओ, अब आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। जो बच्चे जाना चाहते हैं जा सकते हैं जी, और जो बच्चे 2 मिनट शायरी सुनना चाहते हैं 2 मिनट रुक सकते हैं। लो जी एक शायरी है जी, इधर सुनना ध्यान से। अब शायरी बहुत खतरनाक है। बच्चा कह रहा है इरशाद इरशाद इरशाद, जीएसटी डे की शायरी। अब जीएसटी डे की शायरी नहीं है, इधर सुनो ध्यान से। अब शायरी सुनना जी, खतरनाक शायरी है। इरशाद बोलो, आग लगा के इश्क की मेरे अंदर, आग लगा के इश्क की मेरे अंदर, अब वो कहते हैं तुम्हें बुखार है। आग लगा के इश्क की मेरे अंदर, अब वो कहते हैं तुम्हें बुखार है। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है सर कैसी कैसी शायरी लिखते हो, हद हो गई बिल्कुल, मतलब कमाल हो गया सर। आग लगा के इश्क की मेरे अंदर, अब वो कहते हैं तुम्हें बुखार है। क्या कमाल कर दिया जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से, बाकी मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जी। ओके जी, टेक केयर, लव यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट जी।